Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं, तो यार आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शन हम देखने वाले हैं विच इज मैप. ठीक है, मैप फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत ज्यादा यूज होता है. मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं पाइथन की पावर है, ठीक है, जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स से काम को बहुत इजी बना देती है मैप फंक्शन के द्वारा. तो ये मैप फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसका यूज विद अदर डिफरेंट फंक्शंस इसको मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल बना देता है ना. तो इसीलिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. तो हम इस मैप फंक्शन को डिटेल में अभी समझेंगे कि क्या है. थ्योरेटिकल थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, फिर प्रैक्टिकली इसको डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली फंक्शन है क्या, करता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हम ये फंक्शन कह रहे हैं. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करेंगे. बट इससे पहले आई वांट यू ऑल टू फेच द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. जैसे अभी हम मैप फंक्शन कर रहे हैं, इससे पहले हमने और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस कंप्लीट कर रखे हैं, स्ट्रिंग के और भी टॉपिक्स कर रखे हैं, बाकी सारे चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे. तो अगर आपको वो चाहिए तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी एक लिंक जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की. कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट? कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. गो एंड फेच दैट, उसको जरूर फेच कर लीजिए, है ना. उस प्लेलिस्ट पे जाइए, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि वो आपसे आगे मिस ना हो जाए और कोई भी नया कंटेंट आया आपको रेडीली मिल जाए. ठीक है, और इसके बाद यार ये अगर आपने एक बार सेव कर ली ना तो इसके बाद फिर आप क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की टेंशन भूल जाओ, क्योंकि इसमें आपको क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का सारा कंटेंट प्रॉपर्ली मिल जाएगा. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कुछ भी नई चीजें सीखने के हिसाब से भी. ठीक है, डिटेल में यहाँ पे आपको क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के एक टॉपिक कराया जाता है, तो इसको सेव कर लीजिए. ठीक है, यहाँ पे फिलहाल अगर आपको ये चैप्टर फेच करना है तो एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लो. प्रॉपर्ली सारी चीजें सिंक्रोनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है, तो उसको सर्च कर लो, स्ट्रिंग्स चैप्टर को सर्च कर लो और सारे टॉपिक्स आपको लाइन से अरेंज मिल जाएंगे. तो सर्च कर लो इस टॉपिक को, उसके पहले की सारी वीडियोज आप देख लीजिए. ठीक है, इसके बाद अगर आप एक बार देखो ये यहाँ पे अटक गया चलो, इसके बाद अगर आप एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, एक बार आप प्लेलिस्ट पे पहुँच चुके हैं तो आपको कंटेंट तो मिल गया पूरा, है ना. क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का कंटेंट तो मिल गया. बट सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस की तलाश है ना. मतलब आपको सपोज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चंस की तलाश है, कैसे मिलेगा? तो यार इसके लिए एक दूसरा तरीका है. क्या? नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टाइटल मिलेगा विच इज ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके एक टाइटल मिलेगा, उसके नीचे एक लिंक मिलेगी जो कि जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे लैंड करा देगी जो कि बेसिकली क्या है, शीट्स है. वहाँ पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज्ड है. तो आप अपनी मन पसंदीदा जो भी प्लेलिस्ट है, जो भी आपको चाहिए वो सर्व कर लीजिए. उसके जस्ट सामने उसकी लिंक मिल जाएगी. जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट पूरी आप लोग के लिए ओपन हो जाएगी. तो इस तरीके से आप सारी प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो, सारी प्लेलिस्ट को फेच कर सकते हो. इवन अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे आके ढूंढ सकते हो. तो अब आपकी जो भी वीडियो या प्लेलिस्ट ना मिलने की प्रॉब्लम है वो इसके साथ हो जाएगी सॉल्व. ठीक है, तो एक बार इसको जरूर करिएगा. और एक और चीज़ यार, अगर आप सपोज एक बुक की तलाश में हैं, ठीक है, एक ऐसी बुक जो मेरे पास हो तो यार इसके बाद मुझे और किसी बुक की जरूरत ना पड़े, जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, एरर फ्री हो बुक. ठीक है, थ्योरी पार्ट पूरा हो. ठीक है, थ्योरी पार्ट अलग हो, क्वेश्चन पार्ट भी अलग हो, क्वेश्चंस भी हो. ठीक है, क्वेश्चंस में भी प्रॉपर बाइफर्केशन हो. ठीक है, ऑब्जेक्टिव अलग हो, सब्जेक्टिव अलग हो. सो ऑब्जेक्टिव में भी असर्शन रीजन अलग हो, ट्रू फॉल्स अलग हो, एमसीक्यूज अलग हो. सब्जेक्टिव में भी वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस अलग हो, वन वर्ड क्वेश्चंस अलग हो. ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस अलग हो. अगर आप इस तरीके से एक बुक की तलाश में हैं जिसमें पुरानी ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएं, ठीक है, जो टॉपर्स हैं उनकी आंसर शीट्स भी मिल जाए, अगर आप एक ऐसी बुक की तलाश में हैं तो यार वो बुक मतलब वो तलाश आपकी होती है खत्म. बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स ने फाइनली आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से बुक्स एंड ई बुक्स.
यस, मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी तरफ से लॉन्च कर दिया बुक्स एंड ई बुक्स, जिसको आप फेच कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी जो आप जाके सर्च कर सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स में। तो एक बार इसको जरूर कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ फटाफट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। क्या जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स क्या है भाई, हमारी एडिटेक प्लेटफॉर्म, और पैबली क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और यहाँ हमें भाई कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ अगर रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर। It is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID, which is jobs@pably.com. दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि ये जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई हियर, ठीक है। एंड इसी के साथ अगर आपको सपोज ये लगता है कि सर अभी तो हमारे में स्किल्स ही नहीं है, अभी कैसे अप्लाई कर दें, ठीक है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, तो यार हियर इज द थिंग इज कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स, यस इन अपकमिंग ईयर्स आई एम सेइंग, इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर। जस्ट एक्वायर द स्किल्स, लर्न फ्रॉम माई कोर्सेज, लर्न द स्किल्स एंड देन अप्लाई हियर। और अगर आपके जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम, ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड, अप्लाई हियर, यू लर्न समथिंग, ओके। चलो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज मैप फंक्शन, बहुत काम की चीज, ठीक है। द मैप फंक्शन करता क्या है, जो मैप फंक्शन है, सो द मैप फंक्शन अप्लाइज अ गिवन स्ट्रिंग टू ईच आइटम ऑफ एन इटरेबल। तो क्या करता है मैप फंक्शन, तो मैप फंक्शन अप्लाई करने वाला है, ठीक है। द मैप फंक्शन अप्लाई, आई थिंक सो देयर इज सम प्रॉब्लम, बट ठीक है अपन रीड करते हैं। द मैप फंक्शन अप्लाइज अ गिवन फंक्शन टू ईच आइटम ऑफ एन इटरेटर। तो इटरेटर बेसिकली क्या होते हैं, जिन पे इटरेट कर सके अपन, ठीक है। तो इटरेटर दे रखे आपको, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, जिनमें अपन इटरेट कर सकते हैं। तो उन इटरेटर्स के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को फेच करके अगर आप एक फंक्शन अप्लाई कर पा रहे हो उस पे, तो उस वो काम करता है बेसिकली मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, इटरेटर के हर एक एलिमेंट को फेच करेगा, उस पे एक फंक्शन इंप्लीमेंट करेगा और वो रिटर्न करके देगा आपको, ठीक है। एंड रिटर्न्स एन इटरेटर। अच्छा, ये जो रिटर्न करके दे रहा है वो भी अपने में एक इटरेटर है, जो ये आपको रिटर्न करके दे रहा है वो भी अपने में क्या है, एक इटरेटर है। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है, विच इज मैप। आपको कीवर्ड यूज करना है मैप, फिर पैरेंथेसिस लगाने हैं, फंक्शन पास करना है और इटरेबल पास करना है। अब देखो यहाँ पे इटरेबल के बाद डॉट 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 लगा हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, अब ये समझिएगा। बेसिकली ये जो फंक्शन आप पास कर रहे हो, ये बिल्ट इन फंक्शन हो या आपका बनाया हुआ फंक्शन हो, डजंट मैटर, ठीक है। आपने बनाया है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, डजंट मैटर। ये फंक्शन डेफिनेटली डेफ से कुछ कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है, कुछ फंक्शन है ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करता है, कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है ना यार, कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है ना। अब जो नोट करने वाली बात है कि ये जो फंक्शन जितने भी पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, जितने भी करता है उतने ही इटरेबल्स यहाँ पे आपको पास करने हैं। अब बेसिकली करता क्या है ये फंक्शन, ये चीज बेसिकली करती क्या है। तो सपोज मैंने कोई भी एक फंक्शन पास किया, मैंने सपोज XYZ पास कर दिया इसको, और मैंने बहुत सारी चीजें पास कर दी, कॉलर लगा के मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ यार, XYZ के साथ कुछ भी करके मैं रिटर्न कर रहा हूँ सपोज कुछ भी चीज। अब द थिंग इज कि बेसिकली जब मैं ये मैप फंक्शन रन करता हूँ, तो मैं इसको पास करता हूँ, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये फंक्शन मैंने पास कर दिया इसको। अब मैंने इसको पास किया क्या, इटरेबल्स। अब सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है वो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होने वाले इतने इटरेबल्स इसमें जाने वाले हैं। जैसे मैंने सपोज पास किया iter1, है ना, फिर मैंने पास किया iter2, फिर मैंने पास किया iter3। क्यों किए, क्योंकि वहां पे 3 है, एक होता तो 1 करता, 2 होते तो 2 करता, 4 होते 4 करता, इस तरीके से। अब होगा क्या, बेसिकली ये इटरेबल है ना, ये इटरेबल है IT1, ये IT1 क्या है, एक इटरेबल है सपोज, है ना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बेसिकली, डजंट मैटर, लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, बस ये मैटर करता है। फिर नेक्स्ट है इटरेटर 2, यहाँ पर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, डजंट मैटर कितने हैं बट हैं बहुत सारे। फिर आपके पास एग्जिस्ट करता है इटरेटर 3, है ना, फिर करता है इटरेटर 3, यहाँ पर भी फर्क नहीं पड़ता कितने एलिमेंट्स हैं, क्या हैं, बहुत सारे हैं। अब करेगा क्या, बेसिकली ये इटरेटर 1 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट
यहाँ का सेकंड इटरेबल 2 का फर्स्ट एलिमेंट और इटरेबल 3 का फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले यहाँ पे जाएगा और जो भी फंक्शन ऑपरेट करके रिटर्न करना है रिटर्न कर देगा। फिर इसके बाद सेकंड जाएगा इटरेटर 1, इटरेटर 2, इटरेटर 3, जो करना होगा काम करके रिटर्न कर देगा। फिर नेक्स्ट इस तरीके से चलता जाएगा। और फिर ये जो सपोज जैसे कि ये एक फर्स्ट एलिमेंट का एरे है ना, अब उसमें जो भी ऑपरेट करके आंसर आया वो रिटर्न हो गया, दूसरे में जो भी आया रिटर्न हो गया, तीसरे में जो भी आया रिटर्न हो गया, चौथे में जो भी आया रिटर्न हो गया। अब जैसे सपोज ये इटरेट 3 जो है खत्म हो चुका है, इटरेट 1 इटरेट 2 अभी भी बचा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहीं पे आके बस आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बेसिकली ये मैप फंक्शन काम करता है। अब ये जो मैप फंक्शन रिटर्न करता है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैप फंक्शन है ये रिटर्न करता है एक इटरेबल। तो क्या ये लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है? नहीं, ये मैप खुद एक नया ऑब्जेक्ट है जो भी हम पाइथन में इवन देखेंगे भी। तो एक नया ऑब्जेक्ट भी आपको इंट्रोड्यूस हो गया कि जो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट नया रिटर्न करता है विच इज मैप ऑब्जेक्ट ओनली। ऑब्जेक्ट का नाम भी क्या है? मैप ही है। और तो उस मैप ऑब्जेक्ट को आप लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में चेंज कर सकते हो, वो एक अलग चीज है, बट ये है क्या बेसिकली, ये एक मैप फंक्शन ही है। और मैंने डिक्शनरी लास्ट में गलत बोल दिया, लिस्ट एंड टपल में चेंज कर सकते हो, सेट में चेंज कर सकते हो, डिक्शनरी में नहीं कर सकते चेंज, है ना, क्योंकि वहां पे की वैल्यू पेयर चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब ये एक्सेप्ट क्या करता है ये समझो। तो अच्छा, अब इसका मैं यूटिलिटी समझाता हूं। बेसिकली यूटिलिटी क्या है? अब मैप फंक्शन जो है क्या करता है यार, एक बहुत कॉम्प्लेक्स से काम को इजी करने का काम आता है। जैसे सपोज मैंने आपसे, अच्छा एक चीज और मैं कहूंगा यार कि हम ये जो मैप फंक्शन सीखेंगे ना, ऑल दो स्ट्रिंग चैप्टर के अंदर सीख रहे हैं, ये स्ट्रिंग चैप्टर चल रहा है, स्ट्रिंग चैप्टर के अंदर सीख रहे हैं, बट ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं मानता हूं कि ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए आपको ये फंक्शन समझ में आना चाहिए, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग्स, हर बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको समझ में आना चाहिए। और आपको सारी पॉसिबिलिटी समझने के लिए वो सारे तरीके भी आने चाहिए, मतलब आपको बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी इसको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस बार इसको सिर्फ स्ट्रिंग्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं इसको जनरल पर्सपेक्टिव से आपको समझाने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे हम लिस्ट भी यूज कर रहे होंगे, टपल भी यूज, मतलब टपल वगैरह तो नहीं जाएंगे एक्चुअली, सिर्फ लिस्ट यूज कर रहे होंगे एक्स्ट्रा में, और लिस्ट यूज कर रहे होंगे। मतलब यहाँ पे जो इटरेबल पास करूंगा ना मैं, वो लिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो लिस्ट भी हो सकता है। स्ट्रिंग पे पॉइंट रखेंगे, मतलब स्ट्रिंग्स पे फोकस करेंगे, बट हम लिस्ट से ज्यादा समझ रहे होंगे, लिस्ट से चीजें समझ में ज्यादा बेटर आएंगी। ठीक है, ऑल द स्ट्रिंग्स के सारे पर्सपेक्टिव यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट्स हम टच नहीं करेंगे, बट लिस्ट और स्ट्रिंग जरूर करेंगे। ठीक है, चलो अब ये बेसिकली करता क्या है। जैसे सपोज मैंने आपको एक लिस्ट दिया L विच इज अ कलेक्शन ऑफ जस्ट इंटीजर्स, है ना, जस्ट इंटीजर्स, एंड वो भी मैं कह दूंगा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन मैंने बना दिया लिस्ट के फॉर्मेट में। अब मैं आपसे कहूंगा कि भाई एक काम करो, इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को डबल कर दो। ठीक है, डबल करना है आपको, और फिर क्या करना है, फिर एक नई लिस्ट में स्टोर करा के उस स्ट्रिंग को, उस लिस्ट को प्रिंट कर दो। इसका बहुत सिंपल सा आपको जो तरीका समझ में आएगा वो ये आएगा कि सर एक काम हम ये करते हैं ना कि हम इसके हर एक एलिमेंट पे विजिट कर लेते हैं हर एक एलिमेंट को, है ना, तो लूपिंग की मदद से फॉर लूप लगाते हैं, हर एक एलिमेंट को विजिट कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक नई लिस्ट में उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने का डेफिनेटली कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा लिस्ट में, अभी नहीं पता है, आगे जगह पता चलेगा आपको। अपेंड फंक्शन हम यूज करते हैं उसके लिए, तो वो आप कर सकते हो। बट अब इसी से बचने का एक तरीका है मैप फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना दूंगा, है ना, एफ करके एक फंक्शन बना दूंगा जो ये डबल करने का काम कर रहा होगा। इसके बाद अब ये फंक्शन कैसे बनाऊंगा वो एक अलग चीज हो गई, वो प्रैक्टिकली देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी छोड़ते हैं ना। तो फंक्शन एफ बना दूंगा, है ना, और मैं क्या करूंगा, मैप फंक्शन बेसिकली रन करूंगा, है ना, मैप फंक्शन रन करूंगा, इसमें ये एफ फंक्शन पास कर दूंगा और लिस्ट पास कर दूंगा एल। तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट के हर एक एलिमेंट को विजिट करके इस फंक्शन से पास करा के जो भी इसका रिटर्न वैल्यू है एक इटरेटर में स्टोर कर देगा। वो इटरेटर, ध्यान देना, वो मैप ऑब्जेक्ट होगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। तो आई होप ये बेसिक यूटिलिटी आपको समझ में आ गई, प्रैक्टिकल समझेंगे और बेटर समझ में आएगा आपको यूटिलिटी भी। ठीक है, फॉर नाउ आगे बढ़ते चले इसके पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो द मैप फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स कम से कम लेता है। ठीक है, ऑल्दो वो मतलब जो आगे भी लेता है वो बेसिकली इटरेबल ही होते हैं, बट कम से कम 2 तो लेता ही लेता है। 2 से कम दोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, टाइप एरर। तो बेसिकली 2 तो लेता ही लेता है। सबसे पहला है फंक्शन और दूसरा है इटरेबल। अब फंक्शन मतलब जो भी फंक्शन आपको इंप्लीमेंट करना है, अ फंक्शन दैट परफॉर्म सम एक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल। एंड इटरेबल क्या हो गया, एन इटरेबल लाइक स्ट्रिंग्स, सेट्स, लिस्ट्स, टपल्स एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया, आपका इटरेबल हो गया। समझ में आया बेसिकली। सो ये इटरेबल हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं बेसिकली कि इटरेबल हम इटरेबल के हर एक एलिमेंट को फंक्शन में पास कर रहे हैं।
अब इंपॉर्टेंट नोट ये कि कम से कम 2 लेता है ये, मतलब 2 से ज्यादा भी पास कर सकते हो। तो आप वही चीज मैंने बताया कि इटरेबल्स मल्टीपल आप पास कर सकते हो। किस बात पे डिपेंड करेगा? फंक्शन कितने पैरामीटर्स ले रहा है, फंक्शन के पैरामीटर्स कितने, इस बात पे डिपेंड करेगा फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या है। सो वी कैन पास मोर देन 1 इटरेबल टू द मैप फंक्शन। तो एक से ज्यादा इटरेबल हम पास कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स दैट फंक्शन इज टेकिंग। इस बात का ध्यान रखना भाई, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स ले रहा है बेसिकली एक फंक्शन, उतने इटरेबल्स होने चाहिए, नहीं है तो एरर आएगा, दिखेंगे वो चीज़ भी। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या है इसका भाई? रिटर्न वैल्यू। सो मैप रिटर्न क्या करता है? सो द मैप फंक्शन, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पे भी हम एम्फसाइज करेंगे। द मैप फंक्शन रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैप क्लास। द रिटर्न्ड वैल्यू कैन बी पास टू फंक्शंस लाइक, मतलब देखो ये जो मैप फंक्शन ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है मैप क्लास का। मैप क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अभी इस मैप क्लास का ऑब्जेक्ट का मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है, मेरे किसी काम नहीं आना है ये मैप क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए मुझे ध्यान क्या रखना है, क्योंकि मैप क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे किसी काम नहीं आने वाला है। सो आई विल टेक केयर कि मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेंज कर दूं किसी और में, क्योंकि ये मैप क्लास क्या करेगा पता है? मुझे मैप मतलब मुझे ऑब्जेक्ट दे देगा मैप ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन, एड्रेस उसका दे देगा, किसी काम का नहीं मेरा। ठीक है, मेरे काम का ये कब बनेगा? मेरे काम का ये तब बनेगा जब मैं इसको किसी और इटरेबल में टाइप कास्ट कर दूं। ठीक है, सो द रिटर्न वैल्यू कैन बी पास टू फंक्शंस लाइक, तो मैं इसको डिफरेंट फंक्शंस में पास कर सकता हूं, जैसे कि लिस्ट में पास कर सकता हूं टू कन्वर्ट इट टू लिस्ट, टपल में पास कर सकता हूं टू कन्वर्ट इट टू टपल, ठीक है, एंड सेट में पास कर सकता हूं टू कन्वर्ट टू अ सेट, एंड सो ऑन, और भी पास कर सकता हूं। अब आप पूछोगे सर स्ट्रिंग है चैप्टर का नाम, क्या एसटीआर नहीं लिख सकते? एसटीआर में टाइप कास्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, है ना, बिल्कुल चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एरर वेरर कुछ नहीं आएगा, टाइप कास्ट आप कर सकते हो स्ट्रिंग में। बट एक जो सिंपल सी प्रॉब्लम है वो ये है कि स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके भी ये मैप की तरीके से बिहेव करेगा, मतलब ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा, प्रॉपर्ली कुछ काम नहीं कर रहा होगा, बेसिकली वो वही मैप ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन रिटर्न कर रहा होगा, आपको विजिबल नहीं होगा, सिंपल सी बात ये। तो हम स्ट्रिंग में इसको यूज नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो इसके बाद कुछ पॉइंट ध्यान रखने वाला, विच इज सिंस मैप एक्सपेक्ट्स अ फंक्शन, क्योंकि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है मैप का वो क्या है? वो एक फंक्शन है टू बी पास्ड इन। तो लैम्बडा फंक्शंस आर कॉमनली यूज्ड व्हाइल वर्किंग विद मैप फंक्शंस। तो इसीलिए लैम्बडा फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है किसके साथ? बेसिकली आपका इस मैप फंक्शन के साथ। अब लैम्बडा फंक्शन क्या है देखो, तो लैम्बडा फंक्शन के बारे में हमने पढ़ रखा है ना फंक्शंस वाले चैप्टर में। हम LAMBDA करके एक फंक्शन बनाते हैं लैम्बडा। लैम्बडा फंक्शन सिग्निफाई करते हैं कि ऐसा फंक्शन जो एनोनिमस है, जिसका नाम एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, बिना नाम का फंक्शन बेसिकली। तो लैम्बडा करके मैंने कीवर्ड लिखा फंक्शन सिग्निफाई करने के लिए फंक्शन है। इसके बाद मैं इसमें आर्ग्यूमेंट्स जो पास करने हैं वो मैं लिख सकता हूं, एक हो एक करो, दो हो दो करो, तीन है तो तीन करो। ठीक है, जैसे एक है तो मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया x। इसके बाद ये रिटर्न क्या कर रहा है, कॉलन लगा के मैंने रिटर्न चीज लिख दी कि क्या कर रहा है, सपोज ये x प्लस x कर रहा है, तो ये जो भी चीज रिटर्न कर रहा है मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब इसी में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकता हूं मैं, LAMBDA भी पास कर सकता हूं, है ना, इसमें मैं x, y, z भी पास कर सकता हूं, और जो भी आपको इससे रिटर्न कराना है वो आप करा सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये लैम्बडा फंक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होगा कि आप अलग से एक फंक्शन बनाओ या बिल्ट इन फंक्शन यूज करो, उससे बेटर है आप यहाँ लैम्बडा फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब बिल्ट इन फंक्शन तब तो काम की चीज है ही, अलग से फंक्शन बनाना बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना, तो लैम्बडा फंक्शन बनाएंगे हम, है ना। सो लैम्बडा फंक्शन इज अ शॉर्ट फंक्शन विदाउट अ नेम, तो बिना नाम के एक फंक्शन है लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे तो फटाफट चलिए भाई मेरे से नहीं कमेंट स्क्रीन पे प्रैक्टिकली हम ये देखेंगे किस तरीके से आपका लैम्बडा फंक्शन बेसिकली काम करता है। तो लैम्बडा फंक्शन की जो यूज है बेसिकली किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से काम होता है, वो हम पूरा देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट चलिए मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर आपको लैम्बडा फंक्शन डिटेल में पूरा समझना है तो। ठीक है, चलिए, एक्चुअली मैंने लैम्बडा फंक्शन क्यों बोला भाई, लैम्बडा फंक्शन नहीं, मैप फंक्शन सीखना है तो। ठीक है, लैम्बडा थोड़ी फंक्शन, हम मैप फंक्शन सीख रहे हैं, तो मैप फंक्शन डिटेल में देखना है तो चलिए मेरे साथ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे इसमें लैम्बडा फंक्शन भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए ओके गाइस, तो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई किस तरीके से आपका मैप फंक्शन काम करता है। फिल्टर आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हमें देखना है मैप फंक्शन की किस तरीके से भाई आपका मैप फंक्शन काम करता है। अब मैप फंक्शन भाई पाइथन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग्स के साथ, एक्चुअली स्ट्रिंग्स के साथ नहीं बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इटरेबल्स अगर हम इसको पास करें तो बहुत काम की चीज करके देता है हमें मैप्स, तो इसीलिए वो मैप फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि मैप फंक्शन क्या करता है। तो मैं यहाँ फोल्डर में दूंगा, यहाँ पे मैं, है ना, इसको मैं नाम दूंगा बिल्ट डैश इन
फंक्शन डैश एंड दिस इज मैप, है ना, बिल्ट इन फंक्शन मैप शुरू कर दिया, राइट। तो ये मेरा बिल्ट इन फंक्शन मैप शुरू हो गया, इसमें राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा, अब मेरा ओपन हो गया। गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा और यहाँ पे एक नई फाइल बना लूंगा विच इज python_file.py, है ना, python file.py, इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं क्या, यहाँ पर हम आपका मैप फंक्शन देखने वाले हैं डिटेल में कि मैप फंक्शन क्या करता है। अब मैं सबसे पहले तो आपको एक बेसिक यूटिलिटी दिखाता हूँ कि यार मैप फंक्शन की बेसिक यूटिलिटी क्या है। मतलब सपोज मैं आपसे कहूँ कि यार एक लिस्ट है सपोज, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल सी बात ये है कि आप इस मैप फंक्शन को सिर्फ स्ट्रिंग के साथ समझ सकते हो, मतलब सिर्फ स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम। मैं सिर्फ स्ट्रिंग के पर्सपेक्टिव से आपको मैप फंक्शन समझा सकता हूँ, बट वो उतना डिटेल में उतना हर उसके एस्पेक्ट समझ में नहीं आएंगे आपको। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स देखेंगे, आई एम नॉट डिनाइंग कि हम स्ट्रिंग्स नहीं देखेंगे, स्ट्रिंग्स की सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे, बट हम साइमल्टेनियसली ये भी करने वाले हैं कि यार हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी उठाते रहेंगे ताकि आपको एक्चुअली में उसका जो फील है मैप फंक्शन का कि कितना यूजफुल है वो आता रहे, क्योंकि वो मैप फंक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो समझनी बहुत जरूरी है, तभी आप इसको ध्यान रखोगे आगे तक, ठीक है। तो वो समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे सपोज मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दे दूं, मतलब एक लिस्ट दे दूं L, है ना, जो क्या है बेसिकली जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं आपसे कहूं भाई आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को पावर 2 चढ़ानी है, ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि सपोज स्क्वायर करना है, या फिर इसको इसी में ऐड करना है, ठीक है। चलो पावर के सपोज सबके फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको इसी में यही नंबर ऐड करना है, क्या आप कर पाओगे? मतलब मैं आपसे कहूं कि आपको 1 में 1 ऐड करना है, 2 में 2 ऐड करना है, 3 में 3 ऐड करना है, 4 में 4 ऐड करना है, 5 में 5 ऐड करना है, ठीक है। और ये ऐड करते हुए फिर आपको एक नई लिस्ट बना के उसमें डाल देना है। क्या आप ये काम कर सकते हो? ठीक है, अभी तक हमने लिस्ट नहीं सीखा है, बट ठीक है, फॉर नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे हम कर सकते हैं, एक बहुत नाइव सा तरीका ये है कि हम एक हर एक एलिमेंट को इसके विजिट करें। पहले तो सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना लें, ठीक है। तो L_new करके मैं एक लिस्ट बना लूँ सबसे पहले तो, ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर i in और इटरेट करूंगा L के ऊपर, मतलब इस L के हर एक एलिमेंट पे जाऊंगा मैं। अब i क्या बेसिकली हर एक एलिमेंट हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूं सपोज a करके, जो कि क्या है बेसिकली, जो कि i प्लस i है, मतलब जो i आपका एलिमेंट है उसमें ही i ऐड करके a में सेव हो गया। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं L_new डॉट अपेंड करके मैं a पास कर दे रहा हूं, तो लिस्ट में अपेंड कर दे रहा हूं और फिर फाइनली बस मेरे पास L_new आ जा रहा है। इसके बाद जैसे ही मैं L_new को प्रिंट करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरी जो लिस्ट चाहिए थी वो मिल जाएगी, जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, एक साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। अब इससे आपकी परफेक्टली एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, 4 + 4 = 8 एंड 5 + 5 = 10। परफेक्टली वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें कहानी क्या है कि यार ये जो आपका पर्टिकुलर है ये बहुत नाइव सा तरीका है ना, मतलब ये पाइथोनिक वे नहीं कहूंगा मैं, या फिर इसको पाइथोनिक वे भी नहीं कहूंगा, पाइथोनिक वे एक स्पेशल एग्जिस्ट करता है। मैं इसको बिल्ट इन फंक्शन का सही से यूज करना नहीं कहूंगा, आप बहुत बेसिक सी कोडिंग यहाँ पे कर रहे हो। अब यही सेम काम आप कर सकते हो एक बहुत स्पेशल तरीके से, जो कि है बेसिकली मैप फंक्शन का यूज, ठीक है। अब वो क्या है वो हम समझते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब एक पहले तो यूटिलिटी दिखाऊंगा, जैसे एक ये बेसिक्स ऑपरेशन हमें ये करना है कि हर एक एलिमेंट को क्या करना है, उसी से ऐड करना है। अब इसी को करने का एक तरीका तो ये है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ नाइव वे, ठीक है, दिस इज नाइव वे, ठीक है, बहुत पुराना सा तरीका है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आपका पाइथोनिक वे या फिर मैप फंक्शन का यूटिलिटी, ठीक है, मैप फंक्शंस यूटिलिटी, ठीक है। अब देखो यही काम आप मैप फंक्शन की मदद से कैसे आसानी से कर सकते हो, अब ये समझो, ठीक है। थोड़ा बहुत लोगों को लगेगा कि सर ये तो बहुत लंबा काम कर दिया आपने, भाई देखो, बट ठीक है लगेगा लंबा है, बट एक्चुअली में वो लंबा नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं एक अलग से फंक्शन बना रहा हूं। अगर मैं अलग से फंक्शन नहीं बनाता हूं तो यही चीज बहुत इजी हो जाएगी। जैसे सपोज यहां पर मुझे फंक्शन बनाना हो नहीं बनाना हो, मुझे हर बार यहां पे फंक्शन चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है। बट यहाँ पर मैप में अगर मेरे पास फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, जब हम विद सेशन समझेंगे। फिलहाल जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बना दिया डेफ करके, डेफ कीवर्ड की मदद से एक फंक्शन बनाया जिसको हम कह रहे हैं सपोज एडिशन, है ना, या फिर डुप्लीकेशन नाम देते हैं, सपोज डुप्लीकेशन नाम देते हैं, डुप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक एलिमेंट को उसी में ऐड कर रहा हूँ, डुप्लीकेशन कर रहा हूँ सपोज, है ना, डुप्लीकेट करके ऐड कर रहा हूँ, डुप्लीकेट एडिशन या डुप्लीकेट एडिशन कर देता है इसको, डुप्लीकेट एडिशन, है ना, डुप्लीकेट एडिशन फंक्शन का नाम दे दिया। ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर n लेगा एलिमेंट, एक्सेप्ट करेगा और फिर क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा मुझे सिंपल सी चीज विच इज n प्लस n, रिटर्न कर देगा, है ना, दैट्स इट। अब मैं बेसिकली वही एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे L बनाई थी, तो मैंने L यहाँ पे एक लिस्ट बना दी और L मेरा क्या बन जाएगा, वही 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये मेरी लिस्ट बन गई 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अब यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक फंक्शन बनाया मैंने डुप्लीकेट एडिशन करके, जो क्या कर रहा है, एक एलिमेंट ले रहा है। अब फंक्शन आपको क्लियर हो चुका है, फंक्शन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसने एक पर्टिकुलर पैरामीटर ले लिया n और n के साथ क्या कर रहा है, वो n को n के साथ ऐड करके रिटर्न करके दे दे रहा है। मैंने एक लिस्ट बनाई L। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, यहाँ पर मैं बेसिकली रिजल्ट एक डाल सकता हूँ, रिजल्ट करके, या फिर L रिजल्ट छोड़ो, मैं चलो हाँ रिजल्ट ही बनाता हूँ, है ना, रिजल्ट ही बनाता हूँ। रिजल्ट करके मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैप फंक्शन रन करने वाला हूँ, ठीक है। और मैप फंक्शन बेसिकली एक्सेप्ट क्या करता है, दो चीज एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले तो फंक्शन जो भी आपको पास करना है, जो कि मेरा क्या है, डुप्लीकेट एडिशन, सिर्फ नाम पास करना है, तो डुप्लीकेट एडिशन मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और कॉमा लगा के आपको इटरेटर पास करना, जो भी इटरेटर है, तो जैसे मैंने L पास कर दिया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रिंट कर सकता हूँ इस रिजल्ट को लिस्ट में टाइप कास्ट करने के बाद, ठीक है। तो लिस्ट रिजल्ट, आई नो अभी कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, बट अभी समझा दूंगा मैं सब चीज़, डोंट वरी, अभी फिलहाल यूटिलिटी समझिए। ये चीज़ लिखी, अब देखो ये बिल्कुल, ये जो काम मैंने यहाँ किया था ना, बिल्कुल वही काम यहाँ किया है, जिसमें अगर आप देखो तो वो जो पूरा काम मैंने वहाँ पे इतना लंबा चौड़ा किया, वो मैंने सिर्फ एक लाइन में समअप कर दिया। एक्चुअली में ये है जो मेन काम है ना, ये मैप फंक्शन का है, ठीक है। तो मैप मतलब वो पूरा काम मैंने जो है एक इस लाइन में समअप कर दिया है, ठीक है, जो मुझे पूरा लूपिंग से इतनी सारी लाइन जा रही थी और कॉम्प्लीट कर रहे थे चीजें, मतलब बहुत बेसिक चीजें यूज कर रहा था मैं, ठीक है। सिर्फ एक लाइन में समअप हो गया। अगर ये फंक्शन मुझे ना बनाना पड़े तो बिल्कुल भी लाइन आपकी कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो अगर मैं सब उसको रन करूं, देख तो ले, पता चला आंसर ही अलग आ रहा है, तो आंसर अलग आ रहा है क्या, नहीं भाई, सेम आंसर आएगा 2, 4, 6, 8, 10। इवन मैं आपको दोनों को एक साथ रन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इफ यू वांट दैट आई विल रन बोथ ऑफ देम टुगेदर। ओके, मैंने गलती से स्प्लिट कर लिया। ओके, आई रन बोथ ऑफ देम टुगेदर। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10 बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है ना। अब यही है भाई इस मैप फंक्शन की यूटिलिटी, कि आप क्या कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर ऑपरेशन, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन आप एक इटरेटर के हर एक एलिमेंट पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्या है भाई, क्या है मैप की यूटिलिटी, क्या है, तो मैप की बहुत बेसिक सी यूटिलिटी ये है कि मैप फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन, कोई भी बिल्ट इन फंक्शन हो सकता है या आपका बनाया हुआ फंक्शन हो सकता है, उसकी मतलब वो बेसिकली फंक्शन एक इटरेटर के हर एलिमेंट पे अप्लाई करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। और यही इसका यूटिलिटी है, यही इसका यूज है और बहुत ज्यादा काम की चीज है, ठीक है। अब जैसे ये जो चीज अभी हमने सीखी, इसको डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली अब हो क्या रहा है इसके अंदर, है ना, मतलब अंदर की फंक्शनिंग तो नहीं, बट हाँ बेसिक्स तो चीजें क्लियर हो ना, पता चला हमें यही समझ में नहीं आ रहा मैप फंक्शन यूज कैसे करना है। तो मैप फंक्शन का पहले यूटिलिटी समझते हैं कि क्या है। अब सिंटेक्स देखो सबसे पहले, है ना, सिंटेक्स क्या है, क्योंकि सिंटेक्स क्लियर होगा चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो अब सिंटेक्स क्या है भाई, तो बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, ये लेता है मैप फंक्शन, ठीक है। मैप कीवर्ड डाला आपने, है ना, पैरेंथेसिस ओपन किया, अब ये दो चीजें एक्सेप्ट करता है। पहला क्या, पहला इज द फंक्शन टू बी इंप्लीमेंटेड। फंक्शन सबसे पहला क्या है, फंक्शन टू बी ओके कुछ गड़बड़ हो गई शायद, नहीं, इम्प्लीमेंटेड, है ना, फंक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड पहली चीज। और दूसरी चीज ये लेता है इटरेटर या इटरेबल ऑब्जेक्ट, है ना, इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक लेता है ये फंक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड और सेकंड लेता है इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जिस फंक्शन को आपको इंप्लीमेंट करना है वो पहले पार्ट में डालोगे, फिर जिस भी पर्टिकुलर इटरेबल ऑब्जेक्ट पे जिसके हर एक एलिमेंट पे एग्जीक्यूट करना है आपको, वो इटरेबल ऑब्जेक्ट में डालोगे,
ठीक है, ये इसका सिंपल सिंटेक्स है। अब हम जरा ये करके देख लेते हैं कि अगर मैं मैप फंक्शन ब्लैंक टाइप कर दूं, ब्लैंक रन कर दूं तो क्या होने वाला है। और मैं ऊपर देख लूं सब कमेंटेड, ये सब कमेंटेड। मैप अगर मैं डायरेक्टली रन कर लूं तो क्या होगा, तो अगर मैं मैप डायरेक्टली रन करूंगा तो मुझे एरर मिल जाएगा जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है टाइप एरर, मैप मस्ट हैव एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स। नाउ व्हाई एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स, हमने तो 2 ही देखे यार, एटलीस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्या एक से ज्यादा, सॉरी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 है मतलब 2 तो पास करने, मतलब आप खाली फंक्शन या खाली इटरेबल पास करके कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 लिखा हुआ है मतलब आपको ये दोनों पास करने पड़ेंगे, फंक्शन जो इंप्लीमेंट करना है वो भी पास करना पड़ेगा और इटरेबल जिसमें करना है वो भी पास करना पड़ेगा, दोनों पास करने पड़ेंगे, मतलब बोथ आर इंपॉर्टेंट। बट यहां ऐसा क्यों लिखा हुआ है एटलीस्ट 2, कम से कम 2 क्यों लिखा हुआ है यार, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या, यस बिल्कुल हो सकते हैं। अब यहां सिंटेक्स में थोड़ी बहुत समझने वाली बात ये कह रही है, जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है ना, ये इटरेबल ऑब्जेक्ट रिपीट हो सकता है, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ एक ही पास करो, आप 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे पास कर सकते हो। तो वो हम अभी आगे समझेंगे कि कैसे आप बहुत सारे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हो और कब पास करने चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटलीस्ट लिखा हुआ है या मस्ट हैव एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स, क्यों एटलीस्ट 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इटरेबल ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं, 2 से मतलब 1 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं, ये तो कंपलसरी है ही, इसके बाद ये आपके 2 3 हो सकते हैं, इसलिए 2 3 4 5 इन्फिनिटी में कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर, तो कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स तो पास करने बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज ये कि चलो ठीक है ये एटलीस्ट 2 लेता है वो तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यार, एक ही इस डुप्लीकेट मतलब एक तो यहाँ पे फंक्शन डालना है मुझे, फंक्शन इज क्लियर है ना। अब फंक्शन में ऑल्दो कुछ भी डाल सकता हूँ, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, मैं फंक्शन कोई भी टाइप का डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन भी डाल सकता हूँ, है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो एक वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन है वही इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूं, मैं बेसिकली एक एलिमेंट के मतलब एक पर्टिकुलर इटरेबल के हर एक ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर लेता हूं, सपोज स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर लेता हूं, मतलब स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करने का काम मैं कर सकता हूं, है ना। तो वो करते हैं चलो, ठीक है, ताकि सिंटेक्स हमें बेसिकली समझ में आए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैप रन करूंगा, है ना, मैप रन करूंगा मैं। इसमें क्या कर दूंगा मैं, इसमें सबसे पहले तो मैं पास कर दूंगा आपका फंक्शन, ठीक है, जो कि क्या है आपका यार, जो कि मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ किसमें, जो कि मैं या फिर एक काम करो लिस्ट में, सॉरी स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करने की वजह लिस्ट में मैं फ्लोट में टाइपकास्ट करता हूँ, जो चीज़ हमें दिखेगी भी, है ना। तो हम क्या बेसिकली करते हैं, हम इसमें फ्लोट में टाइपकास्ट करते हैं, विच इज पॉसिबल, यस डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। कॉमा लगा के मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा भाई, यहाँ पे डाल दूंगा जो भी मुझे इटरेबल पास करना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इटरेबल डाल दूंगा। तो अब इटरेबल क्या है, इटरेबल अभी फिलहाल ओके, फिलहाल इसको इटरेबल को हम ये नहीं डालेंगे, फिलहाल लिस्ट से समझते हैं क्योंकि लिस्ट से कहानी सेम मतलब इजी रहती है, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, तो 1 2 3 4 5 मैंने पास कर दिया और इस 1 2 3 4 5 को मैंने फ्लोट पास कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, इससे क्या होगा ये समझने वाली, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली भी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसका जो सिंटेक्स है ठीक थोड़ा सा एडवांस लेवल, जैसे मैंने पहले बहुत स्टार्टिंग से मैं ये कहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो कहानी समझने वाली है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। नाउ बिल्ट इन फंक्शन मैप के अंदर है, पाइथन फाइल है हमारा, रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन फाइल डॉट py रन हो गई, नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक हो रहा है उसी फोल्डर के अंदर, मतलब फाइल रन हो गई, बट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो रन तो हो गया, एग्जीक्यूट तो हो गया, बट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, वाई, क्योंकि आपने इसको प्रिंट किया ही नहीं है, ठीक है। मैप फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है कोई चीज, तो उसको आपको प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, प्रिंट नहीं करता, हम इसको आइडियली में रन कर लेते हैं। अब देखना थोड़ा बहुत समझने वाली बात है ना। चलो आइडियली में रन किया, रन कर दिया मैंने ये चीज, इसको रन किया मैंने जैसे, अब जैसे ही मैंने रन किया तो देखो क्या आया। तो अगर आप देखो तो मैंने जैसे ही इसको रन किया तो मुझे क्या मिला, मुझे कोई इसका फ्लोट में कन्वर्जन नहीं मिला, ये फ्लोट में कन्वर्ट होकर मुझे नहीं मिला है, मुझे ये पर्टिकुलर लिस्ट फ्लोट में कन्वर्ट होकर नहीं मिली है, मुझे क्या मिला है, मुझे एक मैप ऑब्जेक्ट मिल गया है। मतलब मुझे क्या मिला है, ये मैप फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक नए टाइप का ऑब्जेक्ट। तो आपकी लिस्ट में एक और नया टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है विच इज मैप ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया विच इज मैप ऑब्जेक्ट। और एट दिस, ये क्यों लिखा हुआ है एट दिस, एक्चुअली में ये क्या बता रहा है, ये मेमोरी लोकेशन बता रहा है। मेमोरी लोकेशन किसकी, इस मैप ऑब्जेक्ट की। तो ये जो मैप ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इस मैप ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन आपको मिलने वाली है। क्लियर, आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, ठीक है, ये चीज समझ में। अब यही काम आप चाहे तो यहां पर भी प्रिंट कर सकते हो, तो आपको बस प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी बहुत चीज आपको दिखाता हूं, मतलब इसी में मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा बेसिकली ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो,
ठीक है। फिर मैं इसमें प्रिंट करूंगा इसी का टाइप, ठीक है, टाइप भी डाल देते हैं जरा, ठीक है। और फिर मैं इसका प्रिंट करूंगा आईडी, है ना, इसी का मैं फिर प्रिंट क्या करूंगा, आईडी में प्रिंट करूंगा ये चीज, ठीक है, ताकि चीजें समझ में आए। ना लेट्स एग्जीक्यूट इट। ओके, पहले वाले को जरा मैं वो कर दूं, है ना, इसको हटा देता। चलो नेक्स्ट। सो यहां पे देखो क्या आ गया, अब पहला तो मैप ऑब्जेक्ट एट दिस, तो ये तो वही चीज जो हमने अभी आइडियली में देखा था, वही चीज प्रिंट हुई है कि ये जो आप डायरेक्टली प्रिंट करोगे उसको, तो मैप ऑब्जेक्ट निकलेगा जिसपे एड्रेस ये है, ठीक है। और अगर मैं इसको मैप, मतलब इसका अगर मैं टाइप देखूं तो टाइप क्या है, क्लास है विच इज मैप। टाइप क्या है, विच इज क्लास, जो कि है मैप। एड्रेस अगर आप देखो तो एड्रेस ये है, और ये एड्रेस बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैंने ये एड्रेस आपको डलवाया भी स्पेसिफिकली ये चीज समझाने के लिए कि भाई ये जो एड्रेस है ये क्या, ये हेक्साडेसिमल है, ई आ रहा है भाई बीच में, है ना, एक्स लिखा हुआ है 0x रिप्रेजेंटिंग हेक्साडेसिमल है, और ये किस में आ रहा है एड्रेस, ये बाइनरी सॉरी डेसिमल फॉर्मेट में आ रहा है एड्रेस। ये किस में आ रहा है, ये डेसिमल फॉर्मेट में एड्रेस आ रहा है। कैसे पता है डेसिमल फॉर्मेट में आ रहा है, देखो बाइनरी नहीं हो सकता, 0-1 के बाद है, ठीक है, ऑक्टल नहीं हो सकता क्योंकि 8 आ रहा है, ठीक है, और इसमें आज तक हमने कभी भी कोई भी सिंबल नहीं देखा, मतलब हेक्साडेसिमल नहीं है, तो ये डेसिमल फॉर्मेट हमेशा रहता है। तो आईडी का जो बेसिकली आपका रिप्रेजेंटेशन है वो डेसिमल फॉर्मेट में, और ये जो एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट है, तो ये आपको सेम नहीं मिलेगा। कन्वर्जन करोगे सेम मिलेगा, बट वैसे सेम नहीं है, ठीक है। बाकी क्लास मैप समझ में आ चुका है, ये चीज समझ में आ चुकी है, राइट। तो ये मैप फंक्शन रिटर्न करता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर इस मैप फंक्शन का हम करें क्या, ये मैप फंक्शन तो किसी काम का नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट मैप रिटर्न करते हैं, उस मैप ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे अपन, तो मैप फंक्शन तो बिल्कुल फालतू हो गया। अब समझने वाली बात भाई, ये फालतू नहीं है, ये फालतू नहीं है, ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात। बट उसको समझने से पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप इस मैप फंक्शन में डायरेक्ट फंक्शन और मतलब पूरा जो इटरेबल है वो डायरेक्ट पास कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर ये जो इटरेबल, पहले इटरेबल के ऊपर ही कहानी करते हैं कि यार इटरेबल जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे पूरा डायरेक्ट पास करो, आप एक वेरिएबल बना के भी इसमें पास कर सकते हो। वैर करके सपोज मैंने एक लिस्ट बना दी विच इज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि सर ये आप स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं बता रहे हो, ठीक है। स्ट्रिंग मैंने अगेन क्या कहा, हम स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे, बट समझ में आपको लिस्ट या फिर नंबर्स के फॉर्मेट में, अंदर भी मैं इंटीजर यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसके फॉर्मेट में आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए बस यूज कर रहा हूं, ठीक है। बट अभी हम पूरा स्ट्रिंग की डिटेल में जाएंगे आगे, ठीक है। नाउ वैर मैंने इसको पास कर दिया, देखो ये करेगा क्या ये समझो, ठीक है। क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा, रन हो जाएगा, और इसको रन होके मैं प्रिंट करा दूंगा ताकि मुझे दिखे भी वो चीज़, ठीक है। पता चला मुझे दिख ही नहीं रही है तो फिर मैं कैसे समझूंगा चीज़ को, ठीक है। तो मैं इसको जरा रन करूंगा तो देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ पे अगेन वही मैप ऑब्जेक्ट आ गया और इस बार एड्रेस चेंज हो गया है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि एड्रेस हर बार सेम रहेगा, आप नया ऑब्जेक्ट बनाओगे हर बार एड्रेस अलग रहेगा, ठीक है। चलो तो ये चीज क्लियर। तो आपने वैर करके आप पूरा वेरिएबल भी इसको पास कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और बात समझने वाली कि जरूरी नहीं है आप इसमें डायरेक्टली प्रिंट करो, आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो फिर प्रिंट भी करा सकते हो। तो ओपीटी करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, ओपीटी करके मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने मैप फंक्शन डायरेक्ट रन किया, ठीक है। और इसमें मैंने वही फ्लोट फंक्शन रन किया आपका, और फिर नेक्स्ट क्या रन किया, नेक्स्ट हमने रन किया डायरेक्टली लिस्ट, है ना, विच इज 1, 2, ओके गड़बड़ हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो 5 तक पास कर दिया, फ्लोट फंक्शन है, मैप कर रहे हैं, ओपीटी से आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। और इस ओपीटी को मैं प्रिंट कर सकता हूँ फिर, ठीक है, प्रिंट कर सकता हूँ मैं ओपीटी को। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा देखिए क्या आएगा, तो वही चीज आ जाएगी विच इज मैप ऑब्जेक्ट एट दिस। तो बेसिकली आपने क्या किया, ये जो मैप ऑब्जेक्ट है जो अभी तक आप डायरेक्टली रन कर रहे थे उसको आपने क्या कर दिया, एक वेरिएबल से पॉइंट करा दिया कि अब ओपीटी करके एक वेरिएबल है जो उस मैप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, और फिर वो आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। कंप्लीटली वैलिड। इन दोनों को भी आप मिक्स कर सकते हो जैसे हमने हर बार देखा है, वैर करके आप एक वेरिएबल बना सकते हो बेसिकली, जिसमें मैं डाल सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अब बेसिकली मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, इसके बाद मैं ओपीटी करके एक वेरिएबल बना सकता हूँ। अब ओपीटी क्या करेगा, पॉइंट करेगा मैप ऑब्जेक्ट को। तो मैप ऑब्जेक्ट में बना सकता हूँ, मैप ऑब्जेक्ट जिससे बनाऊंगा तो इसमें मुझे फंक्शन देना पड़ेगा फ्लोट, और फिर मैं इसमें वैर पास कर सकता हूँ, और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ ओपीटी, और ओपीटी प्रिंट करने के बाद मैं टाइप भी प्रिंट कर दूंगा ओपीटी का, ताकि चीज समझ में आए आपको, टाइप ऑफ ओपीटी क्या है और एड्रेस ऑफ ओपीटी क्या है, ठीक है। प्रिंट आईडी ऑफ ओपीटी, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि क्या होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए व्हाट इज द सिचुएशन, द सिचुएशन इज ये मैप ऑब्जेक्ट है, इस मेमोरी लोकेशन पे ये
मैप ऑब्जेक्ट है, तो अगेन जो आपका ओपीटी प्रिंट हो रहा है, मैप ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, क्लास उसका मैप ही है और ये उसका एड्रेस है। डिफरेंट एड्रेस, अगेन वही उसी फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल है ऊपर वाला और ये क्या है, ये आपका डेसिमल फॉर्मेट है। ठीक है, अगर आपको ये हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल समझ में नहीं आता है भाई, कन्वर्जन क्लियर नहीं है, तो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो चैप्टर है आपका इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, वो देख के आइए, उसमें डिटेल में ये चीज़ पढ़ा रखी है मैंने आपको। ठीक है, चलो फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे। अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है ना। अब मेन हमने ये देख लिया कि सिंटेक्स तो सारे वैलिड है, मतलब इस मैप फंक्शन में, है ना। अब मैप फंक्शन में हम सबसे स्टार्टिंग में तो ये देख चुके थे कि आप यहाँ पे जो फंक्शन है वो अपना बिल्ट इन भी डाल सकते हो। सबसे पहला जो हमने इसका इंप्लीमेंटेशन ही देखा था, यूटिलिटी जो देखी थी, वो हमने अपना फंक्शन डाला था डुप्लीकेट एडिशन के नाम से, वो हम देख चुके, है ना। तो अपना फंक्शन हम डाल सकते हैं या फिर बिल्ट इन फंक्शन, फ्लोट भी डाल सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन अभी हम आगे और बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, खुद के फंक्शन भी क्रिएट करके देखेंगे। तो फ्लो जो यहाँ पे फंक्शन की वेरिएबिलिटी है वो अभी हम देखेंगे। इसके अलावा ये जो सिंटेक्स की चेंजेस थे वो हमने देख ली कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो आप, या फिर आप एक वेरिएबल पास कर सकते हो जो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर मैप फंक्शन को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो या फिर ओपीटी वेरिएबल में पॉइंट करा के फिर प्रिंट कर सकते हो। ये सब हम पॉसिबिलिटी देख चुके हैं, बट अभी तक भी हमें इसकी यूटिलिटी समझ में नहीं आई कि यार इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, इससे तो मैप ऑब्जेक्ट रन हो जा रहा है, मैप ऑब्जेक्ट तो किसी काम का नहीं है। और यहां पर ऐसा नहीं हुआ था भाई, यहां पर जब हमने रन किया था तो ये मुझे प्रॉपर आंसर मिला था यार। ऐसा क्यों, अब समझो यार क्या कहानी है। ये बेसिकली जो रिटर्न करने वाला है, ये क्या करने वाला है, ये आपको मैप ऑब्जेक्ट है, जो मैप फंक्शन है क्या कर रहा है, मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, जो आप या तो ब्लैंक छोड़ दो या फिर एक वेरिएबल से पॉइंट करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां के बाद जो कहानी है वो ये है कि आपको इसके बाद इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब मैप ऑब्जेक्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए। आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए str डालो, लिस्ट के चाहिए लिस्ट डालो, ठीक है, टपल चाहिए टपल डालो, डिक्शनरी चाहिए डिक्शनरी डालो, सेट चाहिए सेट डालो। अब क्या क्या वैलिड है जरा देख लेते हैं एक बार, समझ में आई कहानी। अब देखो जरा आगे की कहानी, इसको करेंगे कॉपी और थोड़ा बहुत नीचे चलेंगे, है ना, और यहाँ करेंगे पेस्ट। अब मुझे इसमें से क्या क्या जरूरत नहीं है भाई, मुझे टाइप और ओपीटी की जरूरत नहीं है ना, और फॉर नाउ मुझे ओपीटी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि फिलहाल पहले तो मैं बिना ओपीटी के देख रहा हूँ, है ना, बिना ओपीटी वेरिएबल के वैल पास कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस बिना ओपीटी के देख रहा हूँ। अब मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि यार मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा बेसिकली। ठीक है, तो मैं एक्चुअली में कर क्या सकता हूँ यार, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली इसको चेंज कर दूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें चेंज करूंगा लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट काम है मेरा लिस्ट ही है अभी फिलहाल ना, समझने के लिए सबसे पहले लिस्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, और इसको मैं डायरेक्टली प्रिंट करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि आप मैप ऑब्जेक्ट में वो एक वेरिएबल के फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, फिर लिस्ट में पास कर सकते हो। ठीक है, और फिर लिस्ट को आप सेव कर सकते हो या फिर लिस्ट को आप एक वेरिएबल फॉर्म में, तो वो सारे पॉसिबिलिटीज है ना उसके करूँ हमने। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैप ऑब्जेक्ट डायरेक्ट पास करके देखते हैं। तो लिस्ट के बारे में हम नहीं देख रहे हैं, तो लिस्ट आप कैसे करो, मतलब डायरेक्टली प्रिंट करो या ऑब्जेक्ट में सेव करो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, क्योंकि वो हम देख चुके हैं लिस्ट में या आगे देखेंगे लिस्ट में बेसिकली। ठीक है, और इसके बाद हमें जो मेन समझना है वो मैप किया। लिस्ट फंक्शन में आप डायरेक्टली मैप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो या फिर आप एक वेरिएबल जो मैप ऑब्जेक्ट को पॉइंट करो वो भी पास कर सकते हो, वो हम देखेंगे फिर। देखिए चलो इसको देखिए पहले, अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो परफेक्ट आंसर आ चुका है ना। अब क्या किया है, 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 फ्लोट फंक्शन, फ्लोट जो फंक्शन है वो अपने लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे इंप्लीमेंट कर दिया है। यही इसकी काम है, यही बेसिक इसकी यूटिलिटी है, मतलब एक फंक्शन एक इटरेबल के हर एक एलिमेंट पे इंप्लीमेंट करना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद अब देखो समझने वाली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट विच इज कि मैं अब जरूरी नहीं है इसको ऐसे करूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि यार वैर करके मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, अब मैं इसको एक ओपीटी करके वेरिएबल बना दूं और ओपीटी में मैप ऑब्जेक्ट पास करा दूं बेसिकली। ठीक है, तो ये मैप ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपीटी में चला गया। ठीक है, आउटपुट वैर करके वेरिएबल बना, वैर मैंने पास किया, मैप फंक्शन में फ्लोट है फंक्शन, और ओपीटी में क्या कर रहा हूँ मैं उसको सेव कर रहा हूँ, और मैं इस लिस्ट में डायरेक्टली ओपीटी टाइप कर दूंगा एंड दैट वुड बी कंप्लीटली फाइन, और फिर इसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। तो यहाँ पर भी वही 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक नया ही ऑब्जेक्ट एक नया ही वेरिएबल बना दो opt2 करके, जिसमें लिस्ट ऑफ ओपीटी चेंज करो फिर प्रिंट करो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दैट इज अप टू यू, आपको क्या करना है। ठीक है, बट आई होप यहाँ तक ये कहानी क्लियर, तो ये वैलिड है। अच्छा, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो या फिर वेरिएबल से कर सकते हो, ये सब में पॉसिबिलिटीज है। अब जो मेन हमें एक्सप्लोर करने वाली कहानी और कि क्या मैं इसको लिस्ट के अलावा और किस किस ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकता हूँ, वो एक इंपॉर्टेंट चीज, तो वो देखते हैं।
ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट 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 लाइन में ले आऊंगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे यार, अब लिस्ट के बजाय और चीज़ें देखेंगे। तो लिस्ट तो कंप्लीटली वैलिड है, लिस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट तो चल रही है ना, परफेक्ट है, लिस्ट आ रही है। ओके, लिस्ट के अलावा अगर मैं इसी में कॉपी पेस्ट करके अगर मैं लिस्ट की जगह इसमें str डाल दूँ तो चलेगा क्या? मैं स्ट्रिंग बना सकता हूँ क्या? str डाल सकता हूँ क्या? str चलेगा क्या? लेट्स सी। तो अगर आप str करोगे तो चल तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट समझने वाली बात कि भाई वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रन नहीं होगा। तो str फंक्शन यही करता है हर बार, जैसे पहले भी करते आया है। बाकी ऑब्जेक्ट जब आप इसको पास करते हो str को, तो वो एलिमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो आपको फाइनली वही उसका ऑब्जेक्ट, जैसे मैप रन किया तो मैप ऑब्जेक्ट, बाकी और जो ऑब्जेक्ट्स रन कर चुके हैं हम, वो यहाँ पे रिटर्न करके मिल जाते हैं मुझे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, जो ध्यान रखनी है आपको, कि str रन तो हो जाएगा बट जो चीज़ आप चाह रहे हो उसमें मिलेगा नहीं आपको। बट क्या इसके बाद मैं टपल रन कर सकता हूँ? इसमें ही लिस्ट की जगह टपल रन कर सकता हूँ, तो टपल इज परफेक्टली वैलिड। टपल आप डेफिनेटली रन कर सकते हो। तो टपल में आपको आंसर मिल जाएगा 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ओके, व्हाट अबाउट डिक्ट? डिक्शनरी वैलिड है। अब डिक्शनरी आपको खुद पता है यार क्या होता है, की वैल्यू पेयर चाहिए होती है, राइट? तो जब की वैल्यू पेयर चाहिए होती है तो क्या ये रन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कैन नॉट कन्वर्ट डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 टू अ सीक्वेंस। ठीक है, वाई? बिकॉज डिक्शनरी में चाहिए होती है आपको की वैल्यू पेयर, जो यहाँ पे नहीं है आपके पास, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात, यहाँ आपको एरर मिल जाएगा। तो डिक्ट के केस में आपको क्या मिल जाएगा भाई? एरर मिल जाएगा। ओके, वेल एंड गुड। व्हाट अबाउट सेट? एक सेट और ट्राई कर लेते हैं फाइनली लास्ट में। क्या सेट चलने वाला है हमारा? ठीक है, क्या सेट चलने वाला है? लेट्स सी। तो सेट बिल्कुल चल जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट चल जाएगा। बट इसमें सेट की प्रॉब्लम ही होती है कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिमूव मार देगा ये। जैसे आपने इसको पास किया और डुप्लीकेट्स इसने देखे, डुप्लीकेट्स को ये कर देगा रिमूव। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इसको रन भी कर रहे हो तो वो डुप्लीकेट ना हो, उसका ध्यान रखो। तो सेट चल तो जाएगा, बट कभी कभार जब डुप्लीकेट्स हो गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें। जैसे आपको इवन दिखा भी देता हूँ मैं। सपोज मैंने 5,5 डाल दिया, ठीक है, 5,5 डाला, तो इसमें क्या कर देगा ये? यहाँ पे ये एक ही 5 देगा, है ना, 2 5 नहीं देगा। और इसको मैंने गलती एक्चुअली करी, मुझे इसको 2 पास करना चाहिए था एटलीस्ट। ठीक है, चलो ये चीज़ में आई। और इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे लिस्ट पास कर दूंगा तो परफेक्टली चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे सेट की जगह लिस्ट कर दूं तो ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे दोनों 5 आएंगे, देखो यहाँ दोनों 5 आ रहे हैं, 5.0 और 5.0 दो 5 आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे। तो इसीलिए ये बात समझने वाली कि सेट में आपको ध्यान रखना है। मतलब अब फाइनली अगर मैं पूरा कंक्लूजन करूं तो मैप फंक्शन का पूरा सिंटेक्स क्लियर हो चुका है, आपको सिंटेक्स समझ में आ चुका है, मैप फंक्शन में ये समझ में आ चुका है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मैप फंक्शन को यूज कैसे करना है, फाइनली चेंज किस में करना है ये भी क्लियर है। ध्यान किस में रखना है? बेसिकली जो यूज करेंगे हम लिस्ट और टपल करेंगे और सबसे ज्यादा लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी के साथ मैं आपको इसमें और जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जो इसकी यूटिलिटीज मतलब अलग अलग यूजेस है, वो फटाफट अब जरा देखना शुरू करते हैं। तो भाई देखो स्टार्टिंग करेंगे। अब देखो एक चीज उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, विच इज कि यार यहाँ पे जो हम बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं दैट इज नॉट कंपल्सरीली लिस्ट, ये स्ट्रिंग टपल भी हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, अब क्या होते हैं, अब डिक्शनरी सेट वगैरह कहानी हम बाद में देखेंगे। मतलब जो समझने के लिए था वो लिस्ट हम समझ चुके हैं कि लिस्ट इज कंप्लीटली फाइन, लिस्ट इसमें जा सकता है, लिस्ट इज पॉसिबल, ये हमने देख लिया है। अब इसके अलावा जो हमें मेन और फोकस करना है वो करना है इसके स्ट्रिंग पार्ट पे, और वही लिस्ट का थोड़ा बहुत और यूज करेंगे। लिस्ट का यूज करेंगे समझने के लिए कि चीज हमें समझ में आए, पॉसिबिलिटीज क्लियर रहे, और एक्चुअली में जो मेन हमें देखना है वो स्ट्रिंग। बाकी इसके अंदर जो टपल वगैरह पार्ट है, डिक्शनरी का कैसे काम करता है, सेट कैसे होता है, वो सब हम बाकी आने वाले चैप्टर्स के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल हम क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शंस रिटर्न, मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखेंगे। अब नो पॉसिबिलिटी 1 है ना, पॉसिबिलिटी 1 ये नम लॉग है और ये नम पैड अब ऑन हुआ है। ठीक है, पॉसिबिलिटी 1। अब देखो क्या, तो स्ट्रिंग के साथ सबसे पहले देते हैं। तो मैं यहाँ बना लूंगा एक बिल्ट इन फंक्शन, मतलब सॉरी नॉट बिल्ट इन फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन खुद से बना लूंगा मैं, जिसका मैं नाम रख देता हूँ फंक, है ना, फंक करके फंक्शन का नाम देता हूँ, या FUNCT कर देता हूँ, फंक्शन, FUNCT फंक्शन। ये एक्सेप्ट क्या करता है फंक्शन, तो ये एक्सेप्ट करता है n करके एक वेरिएबल, है ना, और मैं इस फंक्शन से क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा भाई इस फंक्शन की लेंथ बेसिकली, और मुझे पैरेंथेसिस डालने की जरूरत नहीं है, लेन ऑफ n बेसिकली। अब काम की चीज है भाई, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया एक, है ना, फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक वेरिएबल लेता है n,
जो कि बेसिकली हम स्ट्रिंग ही देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम लिस्ट टपल नहीं देंगे, ठीक है, हम स्ट्रिंग देंगे, स्ट्रिंग का मेन यूज है हमारा। तो मैंने इसको एक वेरिएबल पास किया n, और ये n क्या कर रहा है, उसकी लेंथ रिटर्न कर दे रहा है। अब देखो क्या काम की चीज मेरी। अब मैं क्या कर सकता हूं यार, मैं एक पर्टिकुलर लिस्ट बना सकता हूं एक लिस्ट बना सकता हूं स्ट्रिंग्स, ठीक है। देखो कैसे, तो मैं क्या कर सकता हूं, L इज इक्वल्स टू मैंने एक लिस्ट बनाई, L इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां पे मैंने बना दी L जो लिस्ट है मेरी, उसमें अलग अलग नाम डाल दूंगा। विच सबसे पहले मैंने डाल दिया अपना नाम वरदान, फिर मैंने नाम डाल दिया सपोज अपना सरनेम विच इज गर्ग, फिर मैंने डाल दिया सपोज मैग्नेट, ठीक है, फिर मैंने डाल दिया सपोज ब्रेन्स, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब ये जो पर्टिकुलर सेट है, मुझे चाहिए कि यार ठीक है ये सेट तो है जो भी है, मुझे इसके लेंथ रिटर्न करके दो, एक लिस्ट दो जिसमें इस लिस्ट के हर एलिमेंट की जो लेंथ है वो हो। तो एक तो मेरे पास तरीका है कि यार मैं इसमें पर्टिकुलर इटरेट करूं, ठीक है, मैं इटरेट करूं इसमें, और मुझे क्या करे, मुझे जो है इसकी लेंथ रिटर्न हो जाए। बट मेरे पास बेटर तरीका क्या है, मेरे पास बेटर तरीका है भाई मैप फंक्शन यूज करने का। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ओपीटी करके एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं मैप फंक्शन का आउटपुट कर दूंगा। अब ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, जिसमें मैं सबसे पहले तो फंक्शन डाल दूंगा FUNCT, है ना। अब मैंने बनाया क्यों वो आपको समझ में आएगा, है ना। फंक्शन पास कर दिया FUNCT, और फिर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा L करके ऑब्जेक्ट, है ना, लिस्ट मेरी बेसिकली। और फिर इसके अंदर क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा इसको, प्रिंट कराऊंगा क्या, प्रिंट कराऊंगा मैं लिस्ट ऑफ ओपीटी की लिस्ट प्रिंट करा दूंगा ना। लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। अगर आप देखो तो अब समझने वाली बात है भाई, यहाँ पे देखो क्या, इसकी क्या लेंथ है, 1 2 3 4 5 6। देखो सबसे पहला एलिमेंट इज 6, फिर GARG लेंथ इज 4, M मतलब 1 2 3 4 5 6 6, ब्रेन्स की BRAINS इज 6। क्लियर। तो इस तरीके से आपका मैग्नेट ब्रेन्स या वरदान करके जो लेंथ है वो ये है स्ट्रिंग्स। क्लियर। अच्छा, हम ये कहेंगे सर आप ये लेन फंक्शन रन कर रहे हो अलग से, लेन फंक्शन तो हम डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं ना इसमें, देखते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस थिंग एंड लेट मी कमेंट दिस, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी 2 या इसकी वेराइटी 2, तो मैं इसमें नई पॉसिबिलिटी नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसी चीज़ की बेसिकली मैं पॉसिबिलिटी मतलब इसी की वेराइटी कह रहा हूँ कि रादर देन पासिंग दिस फंक्ट मैं इसको लेन पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ रन करिए, मैं नया पॉसिबिलिटी नहीं बना रहा, ठीक है। और क्या इसमें कोई एरर आएगा, नहीं भाई परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी बात है, परफेक्टली चलेगा 6 4 6 6। तो आप वो फंक्शन बनाओ या डायरेक्टली पास कर दो, डजंट मैटर। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दो तो डायरेक्टली पास करो। तो समझ में आया, इवन मुझे फंक्शन भी बनाने की जरूरत नहीं है बिल्ट इन फंक्शंस में, मेरे सिर्फ इन 3 लाइन में काम हो गया। मुझे वो लिस्ट रिटर्न हो गई फाइनली जिसमें हर एक एलिमेंट की लेंथ स्टोर्ड है। इसको करने का एक लॉन्ग तरीका क्या है भाई, लूप करो, इस लिस्ट में लूप करो, हर एक एलिमेंट की लेंथ निकालो, फिर दूसरी लिस्ट में अपेंड करो, एक ये तरीका भी है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि भाई ये काम होता है आपका, ठीक है। अब एक चीज समझेंगे और विच इज कि यार यहां पर अब जिसे मैं आपको बता भी रहा था कि मैं इसमें मल्टीपल इटरेबल्स पास कर सकता हूं। मतलब जैसे अगर मैं सिंटेक्स में बताऊं तो सिंटेक्स में हमने ये देखा था कि यार ये जो मैप फंक्शन है इसका जो सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं डायरेक्टली मैप डालता हूँ तो यह लिखता है मस्ट हैव एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब 2 से ज्यादा क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जरा वो समझते हैं कि 2 से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स और क्या क्या पॉसिबल है। तो यहाँ मल्टीपल इटरेबल्स का मैं गेम आपको दिखाने वाला हूँ। तो मल्टीपल इटरेबल्स के साथ क्या होने वाला है, और ये हो जाएगी आपकी क्या पॉसिबिलिटी 2 बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी पॉसिबिलिटी 2, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली करने क्या वाला हूं, अब मैं बेसिकली करने वाला हूं कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, डेफ करके फंक्शन बनाऊंगा, डेफ FUNCT है ना फंक्शन। और अब ये क्या करेगा, ये 2 वेरिएबल्स लेगा अपने अंदर, 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा विच इज x, y, ठीक है। 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न क्या कर देगा यार, रिटर्न कर देगा उनका समेशन विच इज x प्लस y, ठीक है। क्या करेगा, 2 फंक्शन मतलब 2 चीजें लेगा x और y और उनका सम रिटर्न कर देगा x और y का
वेल एंड गुड। अब देखो समझने वाली बात है, अब मैं दो अलग अलग बेसिकली चीजें बनाऊंगा, मतलब लिस्ट बनाऊंगा 4 वेराइटीज की, ठीक है। सो L1 हो गई ये, ठीक है, जो कि लिस्ट रहेगी अभी, फिर L2 रह गई जो एक और रहेगी, फिर L3 हो गई और फिर L4 हो गई, ठीक है। अब देखो क्या क्या है वो समझने वाली बात है। ये लिस्ट क्या क्या है, सबसे पहली है भाई मेरा नाम, फर्स्ट नेम वरदान, ठीक है, और फर्स्ट मैग्नेट है ना, ठीक है। फिर सेकंड में आ जाएगा आपका गर्ग एंड ब्रेन्स। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा 1, 2, 3 और फिर नेक्स्ट में आ जाएगा 4, 5, 6, ठीक है, वेल एंड गुड। अब मैं जो करने वाला हूं वो क्या है, देखो अब मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा, OPT1, ठीक है, और ये मैं यही बनाऊंगा, ठीक है, ताकि चीज समझ में आए। तो OPT1 है ये, विच इज बेसिकली नथिंग बट मैप फंक्शन रन करेंगे इसमें, और इसमें क्या करेंगे, FUNCT फंक्शन पास कर देंगे, और L1 पास करेंगे, साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, देखो L1 पास करेंगे और साइमल्टेनियसली L2 पास करेंगे। अब समझाता हूं कि क्या होने वाला है बेसिकली, ठीक है, और इसको करेंगे फॉर नाउ कमेंट आउट, ठीक है, क्योंकि आगे अभी हम देखने वाले हैं इसको, पहले यह चीज समझ लें जरा। भाई दूसरी वैरायटी हो गई इसकी, एक तरीके से समझ लो। इसको रन करते हैं, क्या होगा अगर अब देखो तो यार, देखो मेरा नाम जुड़ के क्या हुआ, ओके प्रिंट नहीं किया हमने, सॉरी, ठीक है, प्रिंट OPT1 बेसिकली, ठीक है। अब देखो इसको रन करेंगे तो क्या आया, मेरा नाम प्रिंट हो क्या, ओके लिस्ट में टाइप कास्ट नहीं किया, ओके सॉरी, ओके मेरा फुल नाम लिख के आ गया, विच इज वरदान गर्ग एंड मैग्नेट ब्रेन्स, पूरा नाम लिख के आ गया। लिस्ट के अंदर ही 2 स्ट्रिंग्स आ चुकी, क्या मतलब, क्या चीज सिग्निफाई कर रही है समझो। तो यार ये चीज ये सिग्निफाई कर रही है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपने एक फंक्शन बनाया जो 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। तो जब आपने यहाँ पे फंक्शन पास किया मैप फंक्शन में, तो ये मैप फंक्शन 2 चीजें लेने वाला है। तो अब ये 2 चीजें क्या लेगा, अगर आपने इसको एक लिस्ट पास कर दी तो ये क्या करेगा, ये आपके लिए लेगा तो पॉसिबिलिटीज, बट क्या करेगा, क्या ये लिस्ट में से दोनों एलिमेंट्स लेगा, नहीं, ये क्या करेगा, लिस्ट 1 से पहला एलिमेंट और लिस्ट 2 से पहला एलिमेंट लेके आपने XY में पास किया, तो X बेसिकली क्या हो गया, लिस्ट 1 का पहला एलिमेंट मतलब वरदान, और Y क्या हो गया, लिस्ट 2 का पहला एलिमेंट मतलब गर्ग, और वरदान प्लस गर्ग करेंगे तो कंकैटिनेशन से वरदान गर्ग लेके आ जाएगा। ये चीज हम सीख चुके हैं। उसी तरीके से जब मैं इसके फिर सेकंड एलिमेंट पे चलूंगा तो सेकंड एलिमेंट L1 का है मैग्नेट और L2 का है ब्रेन्स, तो मैग्नेट ब्रेन्स लेके आ गया, दैट्स इट। समझ में आया, तो ये कहानी होगी। अच्छा इसी में एक चीज और मैं आपको पॉसिबिलिटी बताऊं कि अगर सपोज मेरे पास एक फंक्शन है जो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, जैसे यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है ये फंक्शन, है ना, X और Y ले रहा है, और मैंने अगर इसको सिर्फ एक ही इटरेबल पास किया, देन क्या होगा भाई, क्या चलेगा कि एरर आएगा। समझने वाली बात कि भाई एरर आएगा, रीजन क्या, फंक्शन मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट विच इज Y। X तो ले लिया उसने बट Y वो नहीं ले पाएगा, मतलब वो एक ही फंक्शन से 2 एलिमेंट्स नहीं उठा लेगा, है ना, एक ही फंक्शन से 2 एलिमेंट्स नहीं उठा लेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक ही फंक्शन से 2 एलिमेंट नहीं उठाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा इसी में एक पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले जरा इस नंबर के साथ ये कहानी करके देखते हैं कि यही चीज जब मैं इस नंबर के साथ करूंगा तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो मेरा जो फंक्शन है वो तो यही रहने वाला है, और काम करता हूँ फंक्शन को करता हूँ कॉपी और यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन की बात ही ना रहे, ठीक है। चलो फंक्शन मैंने यहाँ डाल दिया, अब वही XY फंक्शन है, XY ले रहा है, X प्लस Y करके दे रहा है, बट अब मैं नंबर दे रहा हूँ। अब ये क्या करेगा बेसिकली, तो जब मैं इसमें OPT करके मैं वेरिएबल पास करूंगा, मैप फंक्शन रन करूंगा, और इसमें मैं पास कर दूंगा FUNCT, और मैं इसमें पास कर दूंगा L3, और वही यहाँ पर भी सिंगल पास करोगे काम नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, टाइप एरर, ठीक है। तो L3 L4 डाला आपने, और फिर प्रिंट क्या कर दिया आपने, प्रिंट कर दिया लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ OPT, लिस्ट ऑफ OPT प्रिंट किया, तो देखिएगा क्या होगा, तो आपके पास क्या हो गया। अब देखो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, है ना, देखो क्या वो रिटर्न, तो 1 मतलब L फंक्शन जब पास किया तो फंक्शन 2 एलिमेंट्स ले रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, तो जो 2 ये पैरामीटर्स ले रहा है उसमें आपने क्या क्या पास किया, L3 L4, तो L3 का पहला एलिमेंट 1 और L4 का पहला एलिमेंट 4, तो 1 + 4 5 रिटर्न हो गया, फिर 2 फिर 5, 2 + 5 7 रिटर्न हो गया, 3 and 6 3 + 6 9 रिटर्न हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या करता है ये
फंक्शन काम कर रहा है और मैप फंक्शन इस तरीके से मैप कर रहा है। ओके, इसमें एक पॉसिबिलिटी आपको और दिखानी है मुझे, वो और देखते हैं जरा फटाफट। इसको मैं कर दूंगा कॉपी और कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। इसमें एक पॉसिबिलिटी हमें और क्या देखनी है, हमें देखना है कि अगर मैं सपोज यहाँ पे एक मतलब सिंपल लिस्ट पास स्ट्रिंग पास कर दूं तो क्या होगा। नॉर्मल स्ट्रिंग मतलब मैंने यहाँ पे पास कर दिया वरदान है ना स्पेस गर्ग, और मैंने फिर यहाँ पे L4 में पास कर दिया मैग्नेट स्पेस ब्रेन्स। नाउ व्हाट वुड बी द आंसर, व्हाट डू यू थिंक। तो अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी होती है एक्चुअली, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ये स्ट्रिंग है, बिल्कुल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पास कर सकते हो, ये भी स्ट्रिंग है, पास कर सकते हो। इटरेबल है, एक एक एलिमेंट उठाया जाएगा। तो V उठाया, M उठाया, V और M को जोड़ दिया, VM बन गया, ठीक है। फिर इसका A उठाया तो AA बन गया, फिर RG उठाया RG बन गया, DN उठाया DN बन गया, AE उठाया AE बन गया, NT उठाया NT बन गया, दोनों स्पेस उठाए स्पेस बन के डबल स्पेस बन गया, ठीक है। ये देखो डबल स्पेस है, ये डबल स्पेस है, ये डबल स्पेस जुड़े हुए हैं साथ में, ठीक है। फिर कैपिटल G कैपिटल B, फिर AR, फिर RA, फिर GI, और फिर कुछ बचा नहीं तो उसके बाद चीजें रुक गई। मतलब जब भी आप दो इटरेबल्स को जोड़ रहे हो, जब तक वो ऐड हो सकते हैं तब तक ऐड होंगे, जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो वहां पे फिर फिनिश हो जाएगा फंक्शन। मतलब एक भी फिनिश हुआ तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे NS नहीं आया है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा नाम खत्म हुआ, ठीक है, तो जैसे ही मैंने 7 छोड़ा तो वहां से बंद हो चुका है कहानी, ठीक है। तो यहाँ से NS से क्या हो चुका है, खत्म हो चुकी कहानी, NS नहीं जाएगा। मतलब जो स्मॉलेस्ट आपकी लिस्ट है वहां तो जाएगा। ये चीज समझने वाली बात ध्यान रखिएगा। जब आप दो फंक्शन पास करेंगे तो एक फंक्शन का जहां तक भी लेंथ जाती है वहां तक जा सकता है, और आप डिफरेंट लेंथ की लिस्ट पास कर सकते हो। यहाँ पर भी आप डिफरेंट लेंथ की लिस्ट पास कर सकते हो, पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर भी आप डिफरेंट लेंथ की लिस्ट पास कर सकते हो, बट जो स्मॉलेस्ट है वहीं तक जाने वाली है कहानी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज कंप्लीटली क्लियर। अब आप देख रहे हो सर ये तो कोड बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अब इसको भी शॉर्ट तरीका बनाने का है, क्या, लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन हमने सीख रखा है, तो जो लैम्बडा फंक्शन बेसिकली हमने सीख रखा है वो लैम्बडा फंक्शन में यहां पे लगा सकता हूं। कैसे, देखो अब समझने वाली बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लूंगा, मतलब जो मुझे एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर से सीखने के लिए मैं लिस्ट बनाऊंगा विच इज 1 लिस्ट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 बेसिकली। अब इसको मैं इसी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालने वाला हूं बेसिकली, ठीक है, समझो। अब तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने L पास कर दिया 1, 2, 3, 4, 5 है ना। अच्छा ये क्या आ गया, आपकी पॉसिबिलिटी 3 आ चुकी है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉसिबिलिटी 3, ये आपकी पॉसिबिलिटी 3 हो गई, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी 3 है तो मैंने एक लिस्ट बना दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, मुझे सपोज इसका पावर निकालना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो पावर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, बट मुझे सपोज इसमें एक एक्सटर्नल फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो बेसिक सा सीखते हैं फिर थोड़ा सा ठीक करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मुझे क्या अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत है, नहीं, मैं यहाँ लैम्बडा फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। देखो कैसे, तो मैं डायरेक्टली एक आउटपुट बना दूंगा, OPT इज इक्वल्स टू, है ना, मैप फंक्शन डायरेक्ट रन करूंगा। अब मैप फंक्शन के अंदर राइट वाला दो चीजें लेता है मैप फंक्शन। राइट वाला क्या जाने वाला है, इटरेबल जाने वाला है, तो मैंने एल्स को पास कर दिया जो इटरेबल है मेरा लिस्ट जो है। अब जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो फंक्शन आपको पास करना है, उसमें करो आप लैम्बडा फंक्शन पास। तो लैम्बडा फंक्शन बनाओ यहाँ पे LAMBDA, लैम्बडा फंक्शन बनाया, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई, LAMBDA है ना, लैम्बडा फंक्शन बनाया। अब लैम्बडा फंक्शन बेसिकली क्या करता है यार, एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पास कर दिया n, जो कि ये एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, और उस एक वैल्यू के साथ आपको क्या करना है वो बता दो। तो मुझे n into n करना है। तो मैंने क्या करा, जो एक लंबा चौड़ा फंक्शन था विच वाज, अब इसका एक मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप जो बना सकते हो वो यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि मैं इफ़ यू वांट, इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं यहाँ पे लिखूँ डेफ, ठीक है, डेफ, और एक्चुअली मल्टी लाइन में लिखूँगा कैसे, मैं इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, और यहाँ बनाऊँगा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि चीज़ आपको क्लियर रहे। चलो सही है, ये सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेफ फंक्शन, ठीक है, और कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकता हूँ, f दे दिया सपोज, ये n आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ कॉलन, और फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिटर्न n स्टार n।
अब ये जो 2 लाइन का इतना लंबा चौड़ा कोड है, इसको मैंने सम अप करके एक लाइन में इस तरीके से ऐड कर दिया। ये क्या है? लैम्डा फंक्शन। अब फंक्शन आप पढ़ चुके हैं ना, तो लैम्डा फंक्शन आपने बनाया एनोनिमस फंक्शन, मतलब बिना नाम का फंक्शन। लैम्डा फंक्शन मतलब क्या होता है? एनोनिमस फंक्शन, बिना नाम का फंक्शन। तो नाम मैंने नहीं दिया कहीं पर भी, मैंने बस कहा कि यार लैम्डा फंक्शन बेसिकली एनोनिमस फंक्शन है, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, उस आर्गुमेंट का उसी से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देता है, तो n इंटू एन रिटर्न कर देता है। सिंपल सी कहानी। अब मैं बस क्या करूंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, मतलब इस ओपीटी को प्रिंट कर दूंगा टाइप लिस्ट ऑफ ओपीटी, एंड दैट्स इट, आई एम डन, लिटरली आई एम डन, मेरा आंसर आ गया। तो 1 4 9 16 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, परफेक्टली आपको आंसर रिटर्न हो चुका है। नाउ दिस वाज योर पॉसिबिलिटी 3, जो आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब आप इसमें लैम्डा फंक्शन में और अपनी चीजें दिखा सकते हो, अपनी कलाकारियां दिखाइए, यहाँ पे यूज करिए। अच्छा, लैम्डा ही फंक्शन में आप मल्टीपल वो भी पास कर सकते हो, वेरिएबल्स भी पास कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब ये हो जाएगी पॉसिबिलिटी 4। जैसे आपने अभी नॉर्मल फंक्शन में मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास करें, लैम्डा में भी मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रिटर्न ये हटा दूंगा क्योंकि ये जगह आपको समझ में आ चुकी है, या फिर एक काम करो, रख लो ताकि आपको और बेटर समझ में आए उसको। चलो ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे अब क्या करना है, मुझे 2 नंबर्स का सपोज क्या करना है, सम प्रिंट करना है। वही जैसे सम प्रिंट किया था अभी तक हमने, वही सम प्रिंट करना है। तो मैंने बनाया एक L1, ठीक है, L1 करके एक लिस्ट, फिर L2 करके एक लिस्ट, है ना। और ये क्या होगी बेसिकली आपकी और एक काम करेंगे अपन, टाइप लिस्ट ना बना के, मतलब पर्टिकुलर ये लिस्ट ना बना के स्ट्रिंग बनाते हैं, कंकैटिनेशन देखते हैं, क्योंकि हम बेसिकली स्ट्रिंग सीख रहे हैं मेन। ठीक है, वो नहीं भूलेंगे अपन। मेन हम क्या सीख रहे हैं, लिस्ट सीख रहे हैं, L3। अब कंकैटिनेशन यार आप किसी का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें कुछ भी रैंडम डाल दो, नंबर भी डाल दो इफ यू वांट, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। ठीक है, और इवन आप सिंबल्स डाल दो। तो एक काम करते हैं, नंबर, सिंबल्स और वो करते हैं, डिजिट्स, सॉरी लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, 3 का कर रहा हूँ मैं इस बार एडिशन। ठीक है, 3 का कर रहा हूँ, 3 कर सकते हैं बेसिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं। या पहले एक काम करते हैं, 2 का करते हैं, फिर 3 का करते हैं। उसको हटाते हैं यार, इसकी जरूरत नहीं अपने को, है ना, अब समझ में आ जाएगा आपको। चलो लेट्स सी नाउ। पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन हटा दूंगा, वी डोंट नीड दिस फॉर नाउ। पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो पास करूंगा, तो L1 और L2 पास कर दूंगा, दोनों इटरेबल जो मुझे चाहिए। अब यहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन बनाऊंगा, तो LAMBDA लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन फॉर नाउ में क्या कर रहा हूँ यार, मैं 2 वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ, उसको 2 चीज़ एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, विच इज x, y। तो जब मुझे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं लैम्डा में, तो मैं 2 वेरिएबल से पास कर सकता हूँ ऐसे। तो x, y सिग्निफाइंग किया, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, x एंड y, और मुझे उसका रिटर्न क्या करना है, मुझे समेशन रिटर्न करना है, कंकैटिनेशन। तो x प्लस y मैं इसको रिटर्न करके दे रहा हूँ, सिंपल सी बात। और ये मेरा लैम्डा फंक्शन बन चुका है। मतलब मैंने जो लैम्डा फंक्शन बनाया है बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल डुप्लीकेट ऊपर वाले का, x और y एक्सेप्ट कर रहा है, x प्लस y रिटर्न कर रहा है, सिंपल सी बात ये। रन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा F9। अगर आप देखो तो F9 A8 S7 F6 D4 A1 F6। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। आप इवन चाहो तो इन तीनों को कंकैटिनेशन कर लो, आर्ग्यूमेंट, मतलब ये तो कितने भी ट्रेबल्स ले सकता है ना, ये तो आपको बताया मैंने अभी भी, कितने भी ले सकता है। तो आप इसमें ये कर सकते हो, ओपीटी करके वेरिएबल बनाओ, ओपीटी इज इक्वल टू मैथ फंक्शन रन करो, और इसमें आप पास कर दो लैम्बडा। अच्छा, अभी लैम्बडा भी अपन बाद में देखेंगे, पहले ये 3 आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, L1, L2, L3। 3 आर्ग्यूमेंट से ले सकता है, 3 पैरामीटर्स इसने ले लिए, आर्ग्यूमेंट्स ले लिए बेसिकली। अब हमें क्या करना है, लैम्बडा फंक्शन रन करना है, तो मैं यहाँ ला लूंगा लैम्बडा फंक्शन, और यहाँ पे मैं 3 पास कर सकता हूँ, तो यहाँ पास कर दूंगा A, B, C। और इसका मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा A प्लस B प्लस C, बेसिकली तीनों का कंकैटिनेशन। ठीक है, और इसको प्रिंट कर लेंगे अपन ओपीटी को, है ना। तो प्रिंट कर लेंगे क्या, ओपीटी को, और इसको कर दूंगा मैं कमेंट आउट। ठीक है, वी डोंट नीड दिस राइट। लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। आप देखो अगर, ओके मैंने शायद लिस्ट में टाइपकास्ट नहीं किया, यस। ओके, तो देखिएगा ये रिटर्न हो गया। अब जरा इसको मैच करते हैं अपन यहाँ से। ठीक है, ये 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 का समेशन है, F9 एंड फॉरवर्ड स्लैश A8 एंड माइनस S7 एंड स्टार F6
D4@A1 फिर F6 $। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तीनों बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं या तीनों जो लिस्ट हैं बेसिकली स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली उनका कंकैटिनेशन लिख दिया। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप लैम्डा फंक्शन के साथ भी बेसिकली क्या कर सकते हो, मिक्सिंग इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब रैंडमली आपको मैं पॉसिबिलिटीज बताता हूँ जो अलग अलग यूजेस हो सकते हैं इसके, मतलब अलग अलग तरीके से जो यूजेस बन सकते हैं वो चीज़ें यूजेस देखते हैं बेसिकली हम। ठीक है, अब एक बहुत बेसिक सा यूज, ठीक है, काफ़ी काम की चीज़ है, जहाँ काफ़ी यूज आता है। जैसे सपोज आपके पास एक लिस्ट है जिसमें स्ट्रिंग्स है और उस स्ट्रिंग बेसिकली जो है उस स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को आपको एक डिफरेंट एलिमेंट के तरीके से पॉइंट कराना है। क्या कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है L = 2, है ना। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली अलग अलग एनिमल्स का नेम है। जैसे सपोज मैंने कहा कैट, ठीक है, फिर डॉग, फिर काउ, ठीक है, फिर मंकी। सपोज मेरे पास अलग अलग एनिमल्स का नेम है और मैंने यहाँ पे स्टोर करा लिया लिस्ट में। बेसिकली लिस्ट में नाम स्टोर है, 4 एनिमल्स है मेरे पास। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये लिस्ट के हर एक एलिमेंट बेसिकली क्या बन जाए, एक मतलब हर एक कैरेक्टर एक एलिमेंट बन जाए। वो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। देखो कैसे, तो मैं करूंगा ओपीटी करके आउटपुट। यहां पे अब मैं करने वाला हूं मैप फंक्शन रन करने वाला हूं। अब मैप फंक्शन में मैं पास करने वाला हूं, समझो इटरेबल पास कर दिया। अब इससे पहले मुझे देखो यार क्या करना है, मुझे हर एक एलिमेंट बनाना है इसका लिस्ट का। तो क्या कर दो, लिस्ट फंक्शन पास कर दो। अब ये सब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी जो आपको एक्सप्लोर करनी है, मतलब मैंने मोस्टली जो नई नई पॉसिबिलिटीज से टच करने वाली वो टच कराऊंगा मैं आपको, बट इसके बाद आपको और कहानी एक्सप्लोर करनी है खुद से। ठीक है, अब मैं जैसे प्रिंट करूं, यहाँ पे प्रिंट करूं लिस्ट ऑफ ओपीटी। तो अब मैं जब इसको रन करूंगा, ओके सॉरी गलती कर दी मैंने, ओके अब मैंने सपोज इसको रन किया, देन सी व्हाट इज द आंसर। अब जो कैट था ना मेरा, अब कैट का हर एक लेटर बन चुका है एक एलिमेंट CAT इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। डॉग का हर एक कैरेक्टर बन चुका है एक एलिमेंट DOG। काउ का COW MONKEY इस तरीके से। तो ये एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इस तरीके से और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं काफ़ी सारी आपको टच करा रहा हूँ, बट अगेन मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे पॉसिबिलिटीज में सारी बताने लग गया फिर तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कुछ और गिनी चुनी जो बिल्कुल चेंज जैसी पॉसिबिलिटीज है जो आपको इसके अंदर एक्सप्लोर करनी है। जैसे अभी हम आगे, सॉरी मैं इसको पहले बंद करता हूँ। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अब आगे हम कुछ बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स सीखेंगे। ठीक है, अलग अलग स्ट्रिंग मेथड्स हम सीखेंगे। अब वो सारे स्ट्रिंग मेथड्स यहाँ पे लग सकते हैं। अब जब हम वो स्ट्रिंग मेथड सीखेंगे तो अब सारे स्ट्रिंग मेथड्स यहाँ पे आप अप्लाई करना आपका काम है, सारी चीजें एक्सप्लोर करना। और तो एक मैं जरूर आपको बता दूंगा। जैसे सपोज मैं एक बनाता हूँ स्ट्रिंग, है ना, सॉरी मैं लिस्ट बनाता हूँ L = 2 और सपोज मैं कह दूंगा एक लिस्ट कर दूंगा बेसिकली विच इज मेरा नाम है वरदान गर्ग और फिर मेरा नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, है ना। मतलब वरदान गर्ग मैग्नेट ब्रेन्स मैंने क्या कर दिया, इस लिस्ट में स्टोर कर दिया स्ट्रिंग। अगर आप नोटिस करो ये चारों के चारों क्या है, लोअर केस में। मुझे इनके मतलब इन सबको अपर केस में कन्वर्ट करना है, कर सकता हूँ क्या, या फिर मैं अपर या फिर टाइटल केस में कन्वर्ट करना है, पॉसिबल है क्या। अपर केस दिखाता हूँ आपको फिलहाल मैं, तो यस बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ओपीटी करके एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं मैप फंक्शन रन करूंगा। तो मैप बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी आपका फंक्शन है वो हर एक लिस्ट में इंप्लीमेंट कर रहा है। अब जो भी फंक्शंस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं वो सारे फंक्शन आपको एक्सप्लोर करने हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे मैं क्या रन कर सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग का अपर वाला पार्ट फंक्शन एक है बेसिकली स्ट्रिंग मेथड है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो स्ट्रिंग मेथड में यहाँ पे रन कर सकता हूँ। अब उसको रन करने का तरीका ये कि यार यहाँ पर कोई स्ट्रिंग तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं यहाँ पे इसको उस मेथड को कैसे रन करूंगा, जैसे हमने पढ़ भी रखा है कि स्ट्रिंग डॉट करके आप लगाओगे जो भी मेथड आपको लगाना है। जैसे अभी तक जो हम बिल्ट इन फंक्शन रन करते हैं ना, वो फंक्शन रन करते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं, है ना, जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है। जब हम मेथड रन करेंगे तो स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग लिखेंगे या फिर जो भी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को वो कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा, तो वो लिखेंगे और डॉट करके मेथड लिखेंगे। बट यहाँ पे तो फिलहाल मेरे पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं। बेसिकली इस वरदान को थोड़ी कोई पॉइंट कर रहा है, ये गर्ग को थोड़ी कोई पॉइंट कर रहा है, मैग्नेट को थोड़ी कोई पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे str डॉट करके लिख दूंगा विच इज अपर।
अब ये str डॉट अपर क्या कर रहा है बेसिकली, ये हर बार जो भी स्ट्रिंग ले रहा है ये str उसमें स्टोर हो जा रहा है। तो ये जो str है ये उसको सेव कर दे रहा है और फिर डॉट अपर लगा दे रहा है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जब आपने इसमें लिस्ट पास किया मैप में, तो लिस्ट के हर एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा, वरदान को पॉइंट करेगा। अब ये वरदान एक तरीके से str पॉइंट कर रहा है वरदान को, और str डॉट अपर जैसे आपने लगाया तो वरदान डॉट अपर लगा रहे हो। ऐसे ही ये जैसे खत्म होगा अपर चेंज हो जाएगा, फिर गर्ग पे, तो str गर्ग को पॉइंट करेगा, गर्ग डॉट अपर लग रहा है, फिर मैग्नेट डॉट अपर लग रहा है, फिर ब्रेन्स डॉट अपर लग रहा है, ठीक है। और फिर मैं फाइनली क्या कर लूंगा, प्रिंट करा दूंगा क्या, इस ओपीटी को लिस्ट में टाइपकास्ट करके, लिस्ट में टाइपकास्ट करूंगा और ओपीटी में रन करा दूंगा। सी क्या आंसर आया इसका। तो अगर आप देखो तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कैपिटल लेटर से चुके हैं, स्मॉल वरदान कैपिटल वरदान बन चुका है, स्मॉल गर्ग कैपिटल गर्ग बन चुका है, स्मॉल मैग्नेट कैपिटल मैग्नेट बन चुका है, स्मॉल ब्रेन्स कैपिटल ब्रेन्स बन चुका है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप सिर्फ अपर ही नहीं, आगे बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, वो सब स्ट्रिंग मेथड्स आप यहाँ पे रन कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब स्ट्रिंग मेथड्स एक्सप्लोर करना अब आगे का आपका काम रहा, ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी बच गई, विच इज द लास्ट पॉसिबिलिटी, जो हम 7th पॉसिबिलिटी देखने वाले हैं, विच इज व्हाट, विच इज कि अगर एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करे सो क्या, तो क्या करें उसका जब मल्टीपल वैल्यू वो रिटर्न करता है तो। जो 7th पॉसिबिलिटी वो ये है, अगर फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा है तो, ठीक है। तो सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ करके, है ना, और मैंने एक फंक्शन बना दिया पावर्स के नाम से, जो स्क्वायर भी रिटर्न कर रहा है और क्यूब भी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैं पावर करके फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट तो एक ही वैल्यू कर रहा है विच इज n, बट रिटर्न क्या कर रहा है आपका, रिटर्न दो चीजें कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ये बेसिकली x स्टार स्टार 2 कॉमा x स्टार स्टार 3। तो बेसिकली ये ओके नॉट x, ये n हमने वेरिएबल पास किया तो मैं x क्यों माना, चलो n बेसिकली। तो n स्टार स्टार 2 और n स्टार स्टार 3 मतलब n स्क्वायर और n क्यूब दोनों चीजें रिटर्न कर रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या होने वाला है बेसिकली ये समझना। तो एक लिस्ट बनाऊंगा मैं नंबर्स का, l इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, है ना। फिर मैप करके ओके पहले ओपीटी करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैप फंक्शन रन करेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे पावर कॉमा एल बेसिकली। अब देखो सिचुएशन समझिएगा, सिचुएशन ये है कि मैं इसको देखो सिंपल सी सिचुएशन ये, रिटर्न वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जहां जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं वही सेम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ होने चाहिए, मतलब यहाँ जितने पैरामीटर्स हैं बेसिकली उतने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ होने चाहिए, क्योंकि जब आप इसको पास करोगे तो फंक्शन एक्सेप्ट करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक है तो यहाँ पर भी मैंने एक ही पास किया, बट ये फंक्शन बेसिकली रिटर्न मुझे दो चीजें कर रहा है। तो अब आंसर क्या आने वाला है, ये होने वाला है फैसिनेटिंग चीज, विच इज अगर मैंने लिस्ट में इसको टाइपकास्ट किया और मैंने रन किया ओपीटी यहाँ पे, अब दिस इज अ फैसिनेटिंग थिंग, लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। तो आंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज कि जो रिटर्न कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये लिस्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी एक फंक्शन, ये फंक्शन में हम पढ़ भी चुके हैं, फंक्शन जब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है तो वो क्या करता है, वो एक लिस्ट रिटर्न करता है। मल्टीपल वैल्यू जब रिटर्न करता है तो क्या रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न करता है, हर एक रिटर्न वैल्यू उसका एक एलिमेंट होता है। तो जब आपने n स्क्वायर और n क्यूब रिटर्न किया तो ये क्या है, एक लिस्ट है। तो सबसे पहले इसमें 1 गया, अब हुआ क्या, इस पावर फंक्शन में सबसे पहले क्या l, तो l क्या है, l का हर एक एलिमेंट जाएगा, तो 1 गया। तो 1 जैसे गया तो 1 स्क्वायर और 1 क्यूब हुआ, तो 1 स्क्वायर 1, 1 क्यूब इज 1, तो 1,1 करके एक लिस्ट बन सॉरी टपल बन गया, और वो टपल आपको बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे रन हो गया। तो आपको वही 1,1 पहला एलिमेंट दिख रहा है लिस्ट का। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, आपने l का सेकेंड एलिमेंट 2 पास किया इस पावर फंक्शन में, तो 2 गया, n की वैल्यू 2 हो गई, तो आपने यहाँ पे किया 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 2, और फिर यहाँ पे क्या 2 का क्यूब, 2 की पावर 3, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 2 की क्यूब इज 8। तो बेसिकली आपका 4,8 बंडल अप हुआ एक टपल में, और वो टपल एक लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट रिटर्न हो गया। ऐसे ही फिर 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का क्यूब इज 27, एक और एलिमेंट 16, 64, 25, 125। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल वैल्यूज इस तरीके से रिटर्न कर सकते हो। अब इसी पॉसिबिलिटी में एक और कहानी दिखाता हूँ आपको जो हमने सीखी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट, है ना, एक्चुअली पहले कॉपी कर लूंगा फिर कमेंट आउट करूंगा। अब देखो इसी की एक और वेराइटी, मैं यहाँ पे डुप्लीकेशन भी कर सकता हूँ,
डुप्लीकेशन करके फंक्शन बना दूंगा, है ना, और ये भी डुप्लीकेशन है, ठीक है, ये भी डुप्लीकेशन है। अब बेसिकली मैं करूंगा क्या, मैं रादर देन पासिंग दिस पर्टिकुलर लिस्ट, मैं इसको एक एलिमेंट पास करूंगा विच इज माई नेम वरदान, और मैं यहाँ पे स्टार स्टार टू नहीं करने वाला हूँ, मैं स्टार टू करने वाला हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, डबल नहीं सिंगल, ठीक है। नाउ ये लिस्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग str है, स्ट्रिंग अंडरस्कोर str, ठीक है, और ये भी फिर स्ट्रिंग str बन जाएगा। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो अगर आप देखो तो क्या हुआ, v जो v मैंने पास किया वो v 2 बार आया 3 बार आया, a 2 बार आया 3 बार आया, r 2 बार आया 3 बार आया, d 2 बार आया 3 बार आया, a 2 बार आया 3 बार आया, n 2 बार आया 3 बार आया। तो इस तरीके से आप ये डुप्लीकेशन का काम कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है भाई, अलग अलग पॉसिबिलिटीज है जो आप मैप फंक्शन कर सकते हो। अब मैप फंक्शन बहुत काम की चीज़ है, बट जो इसका सबसे ज़्यादा मेन यूज़ है वो ये है कि यार ये बाकी फंक्शन के साथ मिला के बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें से एक फंक्शन है फिल्टर, ठीक है, तो मैप के साथ फिल्टर फंक्शन कंबाइन करके बहुत ही काम की चीज़ बनती है। तो मैप के साथ अगर मैंने फिल्टर फंक्शन कंबाइन किया तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, बहुत काम की चीज़ है। तो वो अपन अभी आगे देखेंगे कि मैप के साथ फिल्टर कैसे काम करता है। तो फिल्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि मैप है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यार यहाँ पे आपको जरूरी नहीं हर बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स लिखने हैं, फंक्शंस लिखने हैं, तभी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। बहुत बेसिक बेसिक चीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कुछ बहुत बेसिक से सिंपल एक चीज दिखाता हूँ। जैसे हमने एबीएस फंक्शन पढ़ा है, हमने पाव फंक्शन पढ़ा है, मैं वो पाव फंक्शन और एबीएस फंक्शन रन कर सकता हूँ। देखो कैसे, जैसे मैं सपोज यहाँ पे एक काम कर दूँ, मैं ओपीटी करके मैं वेरिएबल पास कर दूँ, ऑप्टिमाइज नहीं, पिकल टूल्स आ गया इंपोर्ट, ओके, ओपीटी है ना, ओपीटी करके मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने मैप फंक्शन रन किया, मैप फंक्शन, अब मैं उससे पहले ओके इसी में रन कर दूंगा ऑब्जेक्ट भी। अब मैं इसमें एबीएस करके एक फंक्शन रन कर सकता हूँ। अब एबीएस क्या कर सकता है भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। अब मैंने सपोज इसको लिस्ट पास कर दी है ना, -1 2, ठीक है, सॉरी, -1 2 -3 -5 -4 6, ठीक है, ये बात कर दी। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट प्रिंट कर रहा हूं लिस्ट ऑफ ओपीटी। तो ओपीटी मैंने इसको पास किया, लिस्ट में टाइप कास्ट किया और रन कर दिया। सी क्या हुआ, देखो आपको एबीएस वैल्यू मिल गई 1 2 3 4 5 6। जो आपको एक लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है, इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू रखनी पड़ती, वो आपने बहुत छोटे से तरीके से कर दिया। बहुत छोटे से काम के साथ आपने एबीएस वैल्यू निकाल दी इसकी। क्लियर। अब इसी के साथ आप एबीएस के साथ इसमें पाव फंक्शन भी रन कर सकते हो। इसी में पाव फंक्शन रन कर देता हूँ मैं सपोज, ठीक है, इसी में पाव फंक्शन रन कर लो, ठीक है, पाव फंक्शन में पड़ा हुआ है ना, पाव फंक्शन रन कर दो। ओके, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट 2 इज मिसिंग। अच्छा हाँ, पाव तो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है ना बेसिकली, ठीक है, तो पाव बेसिकली आपका पावर भी लेगा है ना, और पहली चीज भी लेगा। ओके, तो मैं बेसिकली ओके तो पाव 2 फंक्शन ले, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, तो मुझे इसको एक और पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली, अच्छा क्या यहाँ पे 2 पास कर सकता हूँ मैं, इज दैट पॉसिबल, क्या मैं इसको 2 पास कर सकता हूँ, लेट्स सी। तो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, इंट ऑब्जेक्ट में पास नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट लिस्ट 2 लाइक दिस। ओके, ये चीज़ आपको मैं इवन दिखाता हूँ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, मैं दोनों अलग अलग सारे बनाऊंगा अलग अलग, ताकि आपको चीज़ें क्लियर है। जब मैंने रन किया तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे टाइप एरर आ गया विच इज 1 आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, है ना, ध्यान नहीं दिया एक्चुअली ये रन करने से पहले, ठीक है। चलो 1 आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, कंप्लीटली फाइन, चीज़ें समझ में आ गई मुझे। ओके, इसको कमेंट कर दूंगा मैं, इसको कमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट इसी में मैंने 2 पास कर दिया है ना, इंटीजर इज नॉट अलाउड, इंटीजर इज नॉट एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वेल एंड गुड, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट सिंगल लिस्ट। अब मल्टीपल लिस्ट पे पास हो जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये बनाना बेसिकली मुझे। व्हाट अबाउट 10, तो इसमें मुझे इसने एक ही एलिमेंट रिटर्न कर दिया, ठीक है, 1 मतलब 1 का स्क्वायर किया और फिर मुझे वो रिटर्न कर दिया, मतलब दोनों का स्मॉलेस्ट लेता है ना, जो भी छोटी चीज़ है वो लेता है, ठीक है। तो ये भी किसी काम का नहीं बेसिकली मेरे, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट दिस, दैट इज अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूँ, ठीक है, अब यहाँ पे भी एरर आ जाएगा, मतलब टपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली मैं, तो यहाँ पर भी
इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल आ जाएगा क्योंकि इंट की तरीके से ही लेगा ये इसको, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस, मुझे सही पता है कि सही क्या कर सकते हैं, मैं आपको बेसिकली बाकी सही पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। व्हाट अबाउट दिस, ये चलेगा, चलेगा बट एक सिंगल के लिए चलेगा, चलो सही है। अब इसको रन करने का तरीका, मतलब बेसिक तरीका क्या, सही करने का तरीका क्या, सही करने का तरीका ये भाई, आपने जितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, 6 है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 6 बार टाइप करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2,2,2,2 6 बार लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे परफेक्टली मिल जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर इज 16, सॉरी -4 का स्क्वायर इज 16, -5 का स्क्वायर इज 25, -3 का स्क्वायर इज 9 एंड -1 का स्क्वायर इज 1 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। कंप्लीटली जो चीज़ चाहिए थी मिल गई। अब हम 3 डालोगे तो क्यूब हो जाएगा, 4 डालोगे तो पावर 4 हो जाएगा। बट क्या मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता हूँ जो मुझे एक और देखना है, विच इज़ डू मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि मैं *6 करके डाल दूँ, ये चलेगा क्या, लेट्स सी। तो ये भी भाई बिल्कुल परफेक्टली चल गया। मतलब मुझे ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट जितनी भी एलिमेंट्स उतने टाइप करने की जरूरत है। लिस्ट बनाओ, एक सिंगल लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट के मल्टीप्लाई कर दो जितने भी टाइम्स चाहिए आपको। तो वही -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर इज 36। इस तरीके से रन। तो आप बहुत बेसिक से ऑपरेशंस भी यहाँ पे रन कर सकते हो एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप ये मैप फंक्शन समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा यूजफुल है भाई, अगर आप इसको समझ लोगे। यूटिलिटी जो मैंने आपको इतनी सारी यूटिलिटीज़ दिखाई, यूजेस दिखाए, अगर आप समझ लोगे तो काफ़ी सारे ऐसे कोड्स हैं जो आप काफ़ी मैं कहूँगा प्रोफेशनल वे में लिख पाओगे। मतलब ये भी एक तरीका है लिखने का, मैं ये नहीं करूँगा कि तरीका नहीं लिखने का, सही तरीका लिख सकते हो, बट ये बहुत नाइव वे है ना। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। ये जो आप फंक्शंस रन कर रहे हो ये बहुत प्रोफेशनल लुक्स देते हैं, है ना। आपके कोड को रीडेबिलिटी बहुत आसान कर देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी मोस्टली टाइम्स कम होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये यूज़फुल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो मैप फंक्शन इज क्लियर। अब आगे हम और देखेंगे प्रैक्टिकल और वीडियोस समझेंगे, बट फॉर नाउ इसको रैप करते हैं। ठीक है, तो दैट वाज मैप फंक्शन फ्रॉम माय साइड। फॉर नाउ इसको मैं सेव करूंगा, बंद कर दूंगा और ये फाइल भी बंद कर लूंगा, ये भी बंद कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा मैप फंक्शन हो गया। अब चीज़ें इसके बारे में और डिटेल हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो हम जो आगे स्ट्रिंग मेथड सीखेंगे वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिएगा, अप्लाई करके देखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी आपको अलग अलग। ठीक है, फिलहाल इस मैप को रैप अप करते हैं, तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, क्योंकि वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये जो मैप फंक्शन ये समझ में आ गया। काफ़ी काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो ये मैप फंक्शन आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल माना जाता है इसको, तो आपके पेपर में क्वेश्चंस कम है, इसके आने के चांसेस कम है बहुत, बट ये यूजफुल बहुत है, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा मैप फंक्शन। बाकी आगे हम और चीज़ों के बारे में सीखेंगे और फंक्शन सीखेंगे। फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी भाई क्या 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्ट्स, विच इज सबसे पहला है CBSE इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, फिर NTSE, फिर ओलंपियाड, फिर CUET, फिर IIT-JEE, फिर नीट, फिर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, फिर स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JAIIB या CAIIB। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करता है, गो एंड सब्सक्राइब दैट। ठीक है, इसके बाद इसके चैनल सेक्शन पे चले जाओगे तो आपको हमारे और यूट्यूब चैनल्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग, मैग्नेट ब्रेन्स IIT-JEE नीट, सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब दैट एज वेल। इसके बाद हमारा ऐप एग्जिस्ट करता है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स नाम से ही है, और हमारी वेबसाइट पे आप सर्फ कर सकते हो जिसका URL है www.magnetbrains.com, www.magnetbrains.com।
magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है जो आप जाके सर्फ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, तब भी हमारी वेबसाइट पहुंच जाएगी आपके पास, ठीक है। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की सबसे पहले खासियत बताता हूं कैसे ये दूसरे लोगों से अलग है। तो दूसरे लोग क्या करते हैं यार, आपको 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस यूट्यूब पे दिखाएंगे, फिर आपको रिडायरेक्ट कर देंगे ऐप पे या फिर वेबसाइट पे, वहां पर आपको फोर्स किया जाएगा कुछ भी पे करने के लिए और पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको वहां पे फोर्स किया जाएगा, ठीक है। अब इसी बात में थोड़ा सा अलग है मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे अलग है भाई, यहाँ पे बिल्कुल कहानी अलग हो जाती है। यहाँ पे इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगी 100% फ्री एजुकेशन। तो पॉइंट टू बी नोटेड, तीनों ही वीडियोस पे 100% फ्री एजुकेशन है, फ्रीली सारी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। यूट्यूब पे तो है, यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे भी फ्री है पूरा कंटेंट, आप विजिट करके देख लीजिए, विश्वास नहीं होता विजिट करके देख लीजिए। इसके अलावा आपको तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, A to Z पूरा कंटेंट, जैसे कि मतलब 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस नहीं जैसे बाकी लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऐप और वेबसाइट पे तो पूरा कंटेंट है ही, यूट्यूब पे भी आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब तो फ्री है, तो यूट्यूब पे तो पूरा कंटेंट यूट्यूब पे भी है, ठीक है, वो भी आप फेच कर सकते हो, ठीक है। अब आप पूछोगे सर अगर ऐसी कहानी है तो ये आपने बनाया क्यों? तो यार हमने आप लोग के लिए ये दोनों प्लेटफॉर्म बनाए ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, कंटेंट प्रॉपर्ली मिलता नहीं है, तो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कंटेंट सारा रेडीली मिल जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हमने ये दोनों प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए बनाए हैं, ठीक है। सो एंजॉय दिस 3 प्लेटफॉर्म्स और यहाँ पे 100% फ्री वॉचिंग तीनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ओके, इसके बाद यार जैसे मैंने आपको बताया था कि यार एक बुक, अगर आप परफेक्ट बुक की तलाश में हो, एरर फ्री हो, एक बुक हो, फिर टेंशन नहीं लेनी किसी और बुक की, ठीक है, बाकी सारी बुक्स नहीं छाननी है फिर, ठीक है, और वो परफेक्टली कैटेगराइज हो, थ्योरी पार्ट अलग हो, थ्योरी कंप्लीट हो, ठीक है, एरर फ्री हो, फिर क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस भी प्रॉपर्ली बाइफरकेटेड हो, है ना, फिर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए, अगर ये सब आप डिमांड करते हो तो यार वो आपकी होती है खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स और ई बुक्स लॉन्च कर दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है। एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यूर, वी एक्सपेक्ट यार आप लोग आए, हमारे वीडियोस देखें, उनसे सीखे, डाउट्स पूछे, प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल ही जाएगा, ठीक है। और for any type of update just stay tuned with us on our social media platform which is YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram। हर जगह है भाई हम लोग, so you can stay connected with us everywhere for any type of update, ठीक है। कोई भी नया कोर्स लॉन्च हो, कोई भी नई वीडियो आए, तो किसी भी टाइप के अपडेट के लिए जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और गाइज अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं हमारी वजह से, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, तो भाई हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।